सुनो सहेलिया मोरी है। जय जय सुनो सहेलिया मोरी है। जुलुमी जुलुफिया घोघरान सुनो सहेलिया मोरी है। जुलमी जुलमिया घोघरान सुनो सहेलिया मोरी है। मौरिया के अजब बहार सुनो सहेलिया मोरी है। मोरिया के अजब बारी छान चलनी सागर हरी चांद चलली सब। सखिया सहेलिया सुनो सहेलिया मोरी है। सुनो सहेलिया मोरी है। कहीं रखना का बटोर सुनो सहेलिया मोरी है। कहीं रखना का पटूर सुनो सहेलिया मोरी है। मौरिया के अजब बहार सहेलिया मोरी है। मोरिया के अजब बहार। मोदन रुकी है रामा मोदन रुकी है राम। मोदन रुकी है रामा मोदन रुकी है राम। एहन सबैया सुनो सहेलिया सुनो सहेलिया मोरी है। हियरा में उठ दही लोर सुनो सहेलिया मोरी है। हियरा में उठती लोर सहेलिया मोरी है। मौरिया के अजब बहार सुनो सहेलिया मोरी है। मोरिया के अजब बहार। भोरबान जावत आवई भोरबान चावतिया भई। चमकावत आवई भोरमा छपकावतिया भई। श्यामल भवनमा सुनो सहेलिया मोरी है। सुनो सहेलिया मोरी है। मौरिया के अजब बहार सुनो सहेलिया मोरी है। मोरिया के अजब बहार सुनो सहेलिया मोरी है। मौरिया के अजब बहार सुनो सहेलिया मोरी है। मोरिया के अजब बहार। मोर मिथिला धाम की जय। अभी स्वामी तुलसीदास जी का एक पद आप लोगों को सुनाया था। बड़ा सुंदर साहित्यिक छटा है, भाव है। जब वर कन्या का विवाह होता है तो आजकल तो मर्यादा नहीं रही। पहले कन्या अपने दुल्हा को देख नहीं पाती थी, इतनी समाज की मर्यादा थी, घूंघट की प्रथा थी। सभी लोग देखते हैं लेकिन जिनका विवाह होने वाला है वो नहीं देख पाती। राम जी तो ऐसे ही बहुत सुंदर है। जब वो वनवासी बन के गए तो सन्यासी का वेश था उनका, जटा का बाल का मोर बना हुआ था, बाल को जटा बना लिए थे। उसे देखकर शूर्पणखा कहती है कि तोसम पुरुषन मौसम नारी, तीनों लोग में तेरे जैसा पुरुष कोई नहीं। खरदूषण ने कहा कि इतना सुंदर तो आज तक देखा नहीं। दुश्मन भी प्रशंसा करते हैं राम जी की। और मिथिला में राम ससुराल में कोई दामाद कोई सादा पोशाक पहन के जाता है क्या? यहाँ तो
दामाद अब आजकल कंठ पे सवार होके ससुर से सास से सूट बूट क्या सब बनवा लेते हैं, तो सज धज के रहते हैं। तो राम जी को दुल्हा रूप में सजाया गया है, सभी लोग प्रशंसा कर रहे हैं। और जानकी के मन में इच्छा है कि मैं अपने दुल्हा को नहीं देख पा रही। तो विवाह के समय जब वेदी पर बैठी हैं, घूंघट में हैं, तो जानकी जी को एक अच्छा मौका मिल गया अपने दुल्हा को देखने का, बिना घूंघट हटाए। और जानकी जी सबकी नजर बचाकर चोरी चोरी अपने प्रियतम सरकार को, अपने दुल्हा सरकार के मुखारबिंद का जी भर के दर्शन कर रहे हैं। ये भाई सबसे तो नजर बचा लोगे, चोरी कर लोगे, लेकिन कवि की नजर से कोई नहीं बचता है। जहां न जाए रवि वहां जाए कवि। पता नहीं गोस्वामी जी कहाँ कैमरा लेकर बैठे थे, जैसे आजकल धोखे से मोबाइल में लोग सबका फोटो खींच लेता है। यदि आप कथा में सो रहे हैं, मोबाइल वाला फोटो खींच लिया तो आपका सोना चला गया मोबाइल में। तो कैमरा से फोटो खींच लिए, जानकी जी की चोरी पकड़ी गई। जानकी जी चोरी क्या कर रही थी? दुल्लख श्री रघुनाथ बने, दुल्हिन सिय सुंदर मंदिर मां, गावत गीत सबे मिली सुंदरी, विप्र जुबा जुड़ी वेद पढ़ाई। मिथिलानी सब सुंदर स्वर में, कोकिला आवाज में सुंदर गीत गा रहे, भजन गा रहे। और वेद पाठी ब्राह्मण सब वेद का पाठ कर रहे हैं। और जानकी क्या कर रही है कि राम को रूप निहारत जानकी, कंगन के नग की परिछाई। जानकी के हाथ में जो कंगन है, मणि का कंगन, उस मणि के कंगन में नग लगा हुआ है, और नग में पारदर्शी शीशा लगा हुआ है। तो राम का प्रतिबिंब जानकी के हाथ के कंगन के नग में आ रहा है। तो जानकी जी ने क्या किया कि अपने घूंघट के सामने हाथ को ऐसे कर दिया, तो राम का प्रतिबिंब उनके नग में पूरा का पूरा फोटो आ रहा है। जानकी उसी देखने में अगला क्या विध करना है भूल गई। तो विधकरी जो होती हैं ब्याह कराने वाली, वो समझ गई। जानकी, अरे कहाँ ध्यान है, कहाँ खो गई? याते सबे सुधि भूल गई, भूल गई। कर टेक रही पलटारत नाही। ये यहाँ का मर्म है, यहाँ का साहित्यिक सौंदर्य है। चलिए दो भजन आप लोगों को सुनाएंगे मिथिला प्रसंग का। एक जो गुरु और दुल्हा सरकार को मिथिलानी सब गालियां दे रही है, राम जी से सब पूछ रही है क्या दुल्हा सरकार, ऐसा समाज में देखा जाता है कि माता पिता यदि गोरे हैं तो संतान भी गोरा होता है। तो दशरथ जी गोर, कौशल्या गोरी हैं, सुमित्रा की गोरी हैं, राम चारों भाई में 50-50% हो गए। दो भाई श्यामले हैं और दो भाई गोरे हैं। चारों के चारों गोरे रहते, चारों के चारों काले रहते, सो नहीं। ये आधा आधा कैसे हो गया भाई? इसका मतलब कहीं आपकी पैदाइश में कहीं गड़बड़ तो नहीं है। इस तरह से मिथिलानी सब गालियां दे रही। ससुराल में गाली देने का, गाली सुनने का अधिकार। ऐसा कहा जाता है कि जिस दुल्हा को ससुराल में गालियां नहीं मिली तो उसे अच्छा नहीं, मजा नहीं आता है कि ओह कैसा ससुराल हुआ, यहाँ तो गाली भी नहीं सुनी। एक गाली देने से पता नहीं कितने में मारपीट मामला मुकदमा हो जाता है। और ससुराल में हजारियां गालियां सुना दे तो लोगों को अच्छा लगता है। यह है ससुराल की विशेषता है भाई। तो जीवन में अपना ससुराल, अपनी पत्नी, अपना सबको अच्छा लगता है, सबको अच्छा होना भी चाहिए।
तो राम जी को गालियां दे रही है मिथिलानी साहब। 2 भजन सुनवावेंगे, लेकिन पहले विनीता जी भजन निकाल के रखी हुई है। क्या बोलो? कौन सी है? रखे उधर छोड़ के इधर ध्यान दो, ये ले आओ। तो आज जानकी की मां का नाम सुनैना है, और सुनैना का भाग्य देखो। सुनैना राम जी की सास है। पंचमी तिथि की रात में 5 दंड के बाद अनहरिया हो जाता है। तो राम जी का विवाह, अविवाह प्रायः विलंब में ही होता है। तो राम जी का विवाह अनहरिया में हुआ। पक्ष जोड़िया है, लेकिन उस समय अंदर। अच्छा ठीक है, चलिए। कपड़ा के नाम बड़ी दक्षिणा दे रही है 500 रुपये भक्तिनी जी। चलिए ठीक है, इसका हम चौबंदी मिर्जे सिलाएंगे। तो कवि की कल्पना है कि पूरी दुनिया में आज काली रात है, अंधकार है, लेकिन जनक जी के आंगन में चांदनी है। जिस रात में राम जानकी का विवाह हो रहा है वो चांदनी रात है। वो भी एक एक चांद नहीं, सुनैना के आंगन में 4-4 चांद हैं। संसार में एक ही चांद चांदनी करता है। यहाँ तो चारों भाई चंद्र के समान है, चारों दुल्हन चंदा के समान है। तो कितना सुंदर अवसर है। दूसरी बात कि जानकी की तुलना की गई है सरसों के फूल से। हो सकता है दरभंगा शहर में रहने वाले बहुत सरसों का पौधा नहीं देखे हो, लेकिन भारत पर तो किसान का देश है ना, कृषि प्रधान देश है। यदि यहाँ के लोग सरसों नहीं जाने, धान नहीं जाने, गेहूं नहीं जाने, ये भी दुख की बात होती है। तो जानकी का सौंदर्य कैसा है? सरसों के फूल से तुलना की गई। ये मिथिला की कल्पना है। और राम जी का सौंदर्य कैसा है सरो? तो तीसी के फूल के समान। तीसी का फूल एकदम श्याम वर्ण होता है, और सरसों का फूल एकदम पीला सोने के समान होता है। तो जानकी सोने के समान है, और राम जी तीसी फूल के समान है। जिन राम को पाने के लिए जोगिंद्र मुनिंद्र अमरात्मा परमहंस जंगल में जाकर धारणा ध्यान समाधि लगाते हैं, आज उन राम जी के हाथ में मिथिलावासी मूसर पकड़ा देती है। जो उखल में कूटा जाता था, उखल की परंपरा हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में है। आज से नहीं, अनादिकाल से भागवत में चर्चा है कि उलूखले संभृत दंडुलांश संघन प्रयंत्रो मुसलई प्रमुग्धा। वृंदावन की गोपियां सब उखल में धान भी कूट रही है और अपने कन्हैया के मंत्र का जाप भी कर रही है। तो राम जी के हाथ में मूसल पकड़ा दिया, और मिथिलानी सब कहती है कि धान कूटिए दुल्हा सरकार। ऐसा कहा जाता है, किसी के घर में दाई काम करती है ना, तो मैथिली भाषा में उसे कुटान पिसान कहते हैं, और कहते हैं कि बाल बच्चे का पालन मैंने कुटान पिसान करके किया है। तो मिथिलानी राम जी से कहना चाहती है कि आपके खानदान को कुटान पिसान करने की याद, जबकि इस विश्व का सबसे बड़ा वंश राम जी का सूर्य वंश है। अब उनको मिथिलानी सब कह रही है कि आपके खानदान वाले को कुटान पिसान करने की आदत है कि नहीं। ये मूसल चलाइएगा तो पता लग जाएगा, हम परख लेंगे कि आपको इसका अभ्यास है कि नहीं मूसल चलाने का। ये पद मैं गा रहा हूं, इस पद का जो भाव है मैंने पहले कह दिया है। सरसों के फूल सिया ज्योति महान है, तीसी फूल सन रंग दूल्हा सोहान है। तीसी फूल सन रंग दूल्हा सोहान है, तीसी फूल सन। रंग दूल्हा सोहान है, तीसी फूल सन। रंग दूल्हा सोहान है, तीसी फूल सन। सरसों के फूल सिया
उगले चारों चारों चांद है मोरा अंगना। 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 ओ जकरा लागी जोगी मोनी मन में धरे ध्यान है सोई प्रभु जी। जकरा लागी जोगी मोनी मन में धर ध्यान है सोई प्रभु जी। हमारा अंगना कठिन थान है सोई प्रभु जी। हमारा अंगना कठिन ध्यान है सोई प्रभु जी। हमारा अंगना कठिन धान है सोई प्रभु जी। हमारा अपना भक्त ध्यान है सोई प्रभु जी। हरम कृपाल प्रभु जनत जहान है सोई प्रभु जी। हरम कृपाल प्रभु जानत जहान है सोई प्रभु जी। देशम डोरिया प्रधान है सोई प्रभु जी। सब डोरिया है सोई प्रभु जी। देशम डोरिया प्रधान है सोई प्रभु जी। सब डोरिया दान है सोई प्रभु जी। ओ दुल्हा सरकार की जय। विवाह में एक उठंगर का विध होता है जो उखल में धान रखकर और एक कच्चे धागा से दुल्हा को बांधा जाता है। 8 चोट उसमें मूसर के द्वारा लगाई जाती है। अष्ट प्रकृति का प्रतीक। तो दुल्हा सरकार से उठंगर करवाया गया। विधि जो मिथिला की परंपरा है तदनुसार विधि संपन्न की जा रही है। चलिए मिथिलानी सब राम जी को गालियां दे रही हैं कि राम जी से पूछे जनकपुर के नारी बताब बबुआ। भोजपुरी भाषा में है लोगवा देत काहे गारी। मिथिलानी सब एक हम लोग मैथिली में और भी गीत गाते हैं। तो यहाँ ज्यादा लोग आज पीले पीले पोशाक पहन के आए हैं। हमारे कलाकार सब भी पीले पोशाक पहने हैं। मिथिला नगरिया अवधा नगरिया से एले बरियतिया हे रंग पियरे पियरे। अब मिथिला नगरिया भगल सो तो लाला मंदिर भगल सोर रंग पियरे पे। और जजमान जी के परिवार सब भी पीले पीले पहने हुए हैं। श्रोता में भी बहुत लोग पीले पीले पहने हुए हैं। और हमारे संत भगवान उजले हैं तो संत का तो ज्ञान का स्वरूप उजला माना गया है तो उनके लिए उजला चलेगा। चलिए तो मिथिलानी सब गालियां दे रही हैं कि दुल्हा सरकार लोग आपके विषय में चर्चा कर रहे हैं। क्या तो आपके माता पिता गोरे हैं तो आप काले कैसे हो गए बताइए तो जरा। उसमें भी 2 भाई गोले हैं 2 भाई काले हैं। कहीं इधर उधर गड़बड़ सरबड़ तो नहीं है। चलिए मैथिली भाषा में भजन है। भोजपुरी में मिथिलानी सब दुल्हा सरकार को गालियां देकर सुंदर सरस का प्रयोग कर रहे हैं। बोल सियावर रामचंद्र की जय। मिथिला धाम की जय। राम जी से पूछे जनकपुर की नारी बता दो बबुआ की बता दो।
लोग बदेत काहे गारी बता द बबुआ। 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 राम जी से पूछे, राम जी से पूछे नकपुर नारी बता द बबुआ। लोग बदेत काहे गारी बता द बबुआ। लोग बदेत काहे गारी बता द बबुआ। जय हो। ओ तोहरा से पूछो ले ओ धनुष धारी। 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 दो भाई गोर काहे, दो भाई गोर काहे दो कारी बता द बबुआ। मैथिलानी सब क्या पूछ रही हैं दुल्हा सरकार से कि दो भाई गोर और दो भाई और काले कैसे हैं? राम और भरत जी काले हैं, लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी गोरे हैं। जब एक माँ बाप के, एक बाप के संतान हैं तो गोर और काले कैसे हो गए दो दो भाई? इसलिए दो भाई गोर काहे दो काहे कारी बता द बबुआ। लोग बदेत काहे गारी बता द बबुआ। लोग बदेत काहे गारी बता द बबुआ। जय हो, हरि बोल। ई बूढ़ा बाबा पकल पकल दारी। ई बूढ़ा बाबा के पकल पकल दारी। ई बूढ़ा बाबा पकल पकल दारी। ई बूढ़ा बाबा के पकल पकल दारी। देखन में पाथर, देखन में पाथर खाए भैर थारी बता द बबुआ। अब मैथिलानी सब क्या करी कह रही हैं कि बूढ़ा बाबा जो हैं कौन? विश्वामित्र बाबा, राम जी के गुरुजी। देखने में तो पतले हैं लेकिन एक एक थारी खाते हैं। यहाँ बंगाली बाबा को तो नहीं कह रहे हैं ये बूढ़ा बाबा पकल पकल दाढ़ी। रतनपुर में देखे हैं राधाष्टमी में संत भगवान सब जुड़ते हैं तो वहाँ एक दूसरे पर खूब हंसी मजाक रंग अबीर संत सब। चलिए। देखन में पातर खाए भैर थारी बता द बबुआ। लोग बदेत काहे गारी बता द बबुआ। लोग बदेत काहे गारी बता द बबुआ। जय हो, हरि बोल।
कहतिन स्नेह लता मन में विचारी, कहतिन स्नेह लता मन में विचारे कहतिन स्नेह लता मन में विचारी, कहतिन स्नेह लता मन में विचारे हम सब लागई छी, हम सब लागई छी, सर होई ये सारी बता दो बबुआ। अब स्नेहलता जी कह रही हैं कि हम लोग आपको इसलिए गाली दे रहे हैं क्योंकि हम लोग आपके सरहोज और साली लगते हैं। मिथिला धाम में साली सरहोज दुल्हा सरकार को गाली से स्वागत करती हैं, इसलिए स्नेहलता जी कह रही है कि हम सब लागई छी, सरहोज सारी बता दो बबुआ। अंतिम पंक्ति है, ताली बजाकर सभी भक्तों से आग्रह। लोग बदेत काहे गारी बता दो बबुआ, लोग बदेत काहे गारी बता दो बबुआ। राम जी से पूछे, राम जी से पूछे जनकपुर के नारी बता दो बबुआ, बदेत काहे गारी बता दो बबुआ, लोग 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 बदेत काहे गारी बता दो बबुआ। बोल दुल्हा सरकार की जय। चलिए, समय का रफ्तार तो अपनी गति से भग रहा है, हम लोगों से रोक नहीं सकते हैं, आगे कार्यक्रम में चलना है। मिथिला परंपरा के अनुसार राम जानकी का विवाह संपन्न हुआ। बसंत पंचमी के बाद विदाई की बेला आई। जानकी जी जिस डोली पर बैठी हैं 32 का हार लगा हुआ है और 32 का हार मिलकर भी उस डोली को उठा नहीं पा रहा है, क्योंकि जानकी ने अपना भार, अपना वजन इतना बढ़ा दिया कि 32 का हार मिलकर भी उठा नहीं पा रहे। राम जी ने जानकी से पूछा, क्या मिथिला से जाने का विचार नहीं है? तो जानकी कहती है कि जाना तो पड़ेगा, बेटी तो पराया धन होता है, लेकिन मिथिला वासियों की आंख में आंसू हैं। एक भी लोग ऐसे नहीं जिनकी इच्छा हो कि राम जानकी मिथिला से जाए। सबकी एक ही इच्छा है कि राम जी घर जमाई बन के मिथिला में ही निवास करें। तो हम जाने से पहले मिथिला वासी को वरदान देना चाहते हैं। राम जी ने कहा जो वरदान देना है, कहा मिथिला की सीमा में जो जन्म लेंगे उन्हें नरकवास नहीं होना चाहिए। नरकवास, राम जी ने कहा एक वस्तु, मिथिला वासियों को नरकवास नहीं होगा, मिथिला की सीमा में जो निवास करेंगे उन्हें नरकवास नहीं होगा। हम लोग को मालूम होना चाहिए कि मिथिला की चौहद्दी क्या है। उत्तर में हिमालय है, नेपाल भी मिथिला के अंदर ही आता है, और दक्षिण में गंगा है, पूरब में कौशिकी है और पश्चिम में गंडकी है। ये मिथिला की सीमा में ही ये सब आता है। तो मिथिला वासियों को नरकवास नहीं होना चाहिए। जानकी जी ने ऐसा राम जी से आग्रह किया। राम जी ने मिथिला वासियों को वरदान दिया, एक शर्त लगाते हुए कि यदि मिथिलावासी हम लोगों के साथ संबंध बना के रखे, और मिथिलावासियों का ये सहज सौभाग्य है कि जानकी मिथिला के नाते बहन लगती हैं और राम जी बहनोई लगते हैं। तो यदि आदि शक्ति जगदम्बा हमारी बहन लगे और ऐसा हमारे अंदर भाव बना हुआ रहे, और परमपिता परमेश्वर राम हमारे बहनोई लगे, तो उन्हें जमदूत जमराज की मजाल नहीं है कि उन्हें नरक भेज दे, और मिथिलावासियों को नरक नहीं भेजा जाए। और आज आप देखेंगे मिथिलांचल के गांव में दूर दराज भैंस की पीठ पर भेड़ बकरी चराने वाले, कुदाली चलाने वाले किसान, हल जोतने वाले हलवाहा,
कभी कभी जब थक जाते हैं तो बड़े अनुराग से एक गीत गाते हैं कि जनका किशोरी मोरी लगथिन बहनिया घे मिथिला के नाथे राम जी पहुन मां लगथिन मोर। मिथिला के नाते राम जी हमारे मेहमान लगते हैं, जानकी हमारी बहन लगती है। ये मिथिला का दिव्य भाव है और यही दिव्य भाव अपने हृदय में धारण कर मिथिला की धरती को प्रणाम कर हम कथा को आगे बढ़ाएंगे। राम जानकी की विदाई की गई और अयोध्या वासियों ने राम जानकी का बड़ा भव्य स्वागत किया, दीपमाला सजाकर, तोरण पताके लगाकर। अब सारे संसार की खुशहालियां अयोध्या में चली गई, जहां लक्ष्मी रूप में जानकी विराजमान है, नारायण के रूप में श्री राम जी विराजमान है। अयोध्या वासियों ने बड़ा भव्य स्वागत किया लक्ष्मी नारायण के रूप में राम जानकी का। और सबसे पहला काम दशरथ जी ने एक काम किया कि अपनी तीनों रानियों को बुलाकर उन्होंने आदेश दिया कि हम लोग भाग्यशाली हैं कि जानकी हमारी पुत्र वधू है, जनक जी हमारी समधी लगते हैं। जिन जनक जी का आदर विश्व के सभी ज्ञानी ध्यानी लोग करते हैं और स्वयं दशरथ जी जनक को समधी नहीं गुरु के समान सम्मान करते थे, तो जानकी को ससुराल में किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। सास ससुर की ओर से ऐसा प्यार, ऐसा स्नेह मिलना चाहिए, वो अपने माता पिता को भूल जाए। और महाराज दशरथ तो महापुरुष हैं, चक्रवर्ती सम्राट हैं, वो केवल अपन तीनों रानियों को ही ये शिक्षा नहीं दे रहे हैं, अभी तो पूरे संसार के लोगों को प्रेरणा देना चाहते हैं कि जब भी हम अपने घर पुत्र वधू ब्याह करके लाएं, उनके साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, उनका स्वागत कैसे करना चाहिए। ठीक उसी तरह जिस तरह हम अपनी बेटी को ससुराल भेजते हैं और आशीर्वाद देते हैं कि बेटी तुम्हें ससुराल में सास ससुर का प्यार मिले, भरा हुआ भंडार मिले, तेरे पांव में कांटे नहीं चुभे। हर माता पिता जब अपनी बेटी को ससुराल भेजते हैं यही आशीर्वाद देते हैं कि बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले। मैं की कभी ना याद आए ससुराल में इतना प्यार मिले। मैं की कभी ना याद आए ससुराल में इतना प्यार मिले। बीते तेरे जीवन की घड़ियां आराम की ठंडी छाओं में, कांटा न कभी चुभने पाए मेरी लाडली तेरे पाँवों में। जिस घर में कदम पड़े तेरे उस घर में भरा भंडार मिले। की कभी ना याद आए ससुराल में इतना प्यार मिले। तो अपनी
अपनी बेटी को तो हम ससुराल विदा करते समय ऐसा आशीर्वाद देते हैं, उसके लिए ऐसी शुभकामना व्यक्त करते हैं। और दूसरों की बेटी जब हम बहू बनाकर अपने घर लाते हैं, और यदि उनके माँ बाप गरीब हों, दहेज देने नहीं दे सकते, हमारी फरमाइश पूरी नहीं कर सकते। आजकल तो लोगों का दिमाग सेट जुटाते जुटाते अब सेट होता जा रहा है। सोफा सेट चाहिए, टीवी सेट चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। इतना बड़ा मेनू बना के, लिस्ट बना के देते हैं ससुराल वाले। और यदि नहीं दे पाए तो बहू को टॉर्चर करना शुरू करते हैं, लोग सताना शुरू करते हैं। अरे विवाह किसी लड़की लड़का का हो ही नहीं सकता। कहीं शास्त्र में प्रमाण नहीं है कि मनुष्य को ब्याह करने का अधिकार है। आप जब सही मंत्र का विचार कीजिएगा तो विवाह लक्ष्मी नारायण का होगा। दुल्हा को लक्ष्मी नारायण बनाया जाता है और दुल्हन को लक्ष्मी बनाया जाता है, तब विवाह संपन्न होता है। कन्यादान का ये मंत्र है, इमाम लक्ष्मी रूपाम कन्या, ये लक्ष्मी रूपा कन्या विष्णु रूपाय बड़ाय, विष्णु रूप दुल्हा को तुभ्यम अहम संप्रदति, ये मंत्र है। इसीलिए जब बहू घर आती है तो साक्षात लक्ष्मी बन के आती है, और घर आई लक्ष्मी का अपमान नहीं करना चाहिए। यदि घर आई लक्ष्मी का हम अपमान करते हैं किसी कारणवश, तो असली लक्ष्मी कहती है जय श्री कृष्ण मैं तो चली। और यदि घर में बहू को सताओगे तो असली लक्ष्मी जय श्री कृष्ण कह के चल देगी। तो इस तरह से भागवत कथा के माध्यम से हम लोग के जीवन में ये शिक्षा प्राप्त होती है। जब ते राम ब्याहि घर आए, नित्य नव मंगल मोद बधाए। 12 साल विवाह के बाद राम जी अयोध्या में आए। 13वें साल में राम जी का वनवास होता है, और अयोध्या वासियों के जीवन में नित्य नया उत्साह उमंग चल रही है। कैसे दिन बीत जाते, कैसे रात बीत जाती, ये किसी को पता नहीं। दशरथ जी बराबर अपने जीवन के विषय में सोचते कि बुढ़ापा में, जब दशरथ जी की उम्र 60,000 वर्ष की थी, त्रेता युग की बात है, कलयुग में तो लोगों की आयु कम होती है, उन्हें पुत्र हुआ है। और इस बुढ़ापे में परमात्मा ने ऐसा संतान दिया कि वो दुनिया में सबसे आदर पाता है। हमारा सम्मान बढ़ गया है राम के कारण। जीवन की सारी खुशहालियां हमें विधाता ने दे दी है। दशरथ जी के मन में इस बात की आशंका बनी रहती है, नजर न लग जाए मेरी खुशहालियां। हम लोग के जीवन में जब परमात्मा दे तो अहंकार में नहीं आना चाहिए, मस्ती में अपनी मर्यादा को नहीं भूल जाना चाहिए। क्योंकि ये संसार, ये जीवन प्रति क्षण परिवर्तनशील है। आज आप सारी खुशहालियां देख रहे हैं, अकल परमात्मा की इच्छा हुई भूकंप ला देगा, और एक क्षण में, एक मिनट में पता नहीं क्या से क्या कर देगा। गांव का गांव धरती के नीचे समा जाएगा। इसलिए जीवन में हमेशा संयम रखो, मर्यादित रहो। खुशी मिले तो अधिक उछलो मत, और गम मिले तो ज्यादा रो मत। दोनों हालत में अपना संतुलन बना के। दशरथ जी ने दीवार में टंगे हुए दर्पण देखा। दर्पण हम सब आदमी देखते हैं, कोई बाल संभालने के लिए, कोई तिलक करने के लिए, कोई फैशन करने के लिए दर्पण देखते हैं। क्या दर्पण केवल हमारा मुखौटा दिखाता है क्या? दर्पण हमें अवस्था का बोध करवाता है कि तेरी अवस्था बीतती जा रही है, तेरे बाल पकने लगे, तेरी दाढ़ियां पकने लगी, तेरी चमड़ी लटकने लगे, बुढ़ापा आ गया है, सावधान हो जाओ। दर्पण हमें सावधान करता है। दशरथ जी ने दर्पण में अपनी शक्ल देखी, सर के मुकुट टेढ़े हो गए हैं, बाल पकने लगे। एक आदमी ने भगवान पर मुकदमा किया कि आपका संविधान गलत है। भगवान ने कहा क्या?
तो जब मर्जी होती किसी को उठा लेते हो। अरे पहले नोटिस करो, सम्मन करो, फिर उठाओ किसी को। आप तो सीधे अरेस्ट कर लेते हो। भगवान ने कहा मैं पहले 3 नोटिस देता और चौथे बार भी किसी को उठाता। उस आदमी ने कहा कि हमें तो एक भी नोटिस नहीं मिली है। भगवान कहते हैं कि तुम्हें भी 3 नोटिस मिली है और तुमने नोटिस तामला किया है, तेरी रिसीविंग मेरे पास है। पहले नोटिस है कि तेरा बाल पकने लगा, तो आदमी बहुत चालाक है, बाल रंगवा लिया, जाके ड्राई करवा लिया बाल को सैलून का। दूसरी नोटिस तो दांत टूटने लगा, चलो दांत भी बनवा लिया। तीसरी नोटिस तो कमर तोड़ दिया, कमर टेढ़ी हो गई। अब कमर को क्या करवाओगे, प्लास्टिक सर्जरी हो, तो प्लास्टिक सर्जरी से भी कमर सीधी होने वाली नहीं है। और चौथे बार में राम नाम सत्य हो जाता है। तो दशरथ जी ने देखा दर्पण में अपना स्वरूप, बाल पक रहा है, बुढ़ापा का लक्षण आ गया। अयोध्या की प्रजा चाह रही है कि राम राजा बने। दशरथ जी अभी तक मोह पकड़ा हुआ था, उन्होंने मंत्रिमंडल की बैठक बनाई, प्रस्ताव रखा कि मैं राम को अयोध्या का राज सौंपना चाहता हूं, अब मैं वैराग्य लेना चाहता हूं। मंत्रिमंडल ने प्रस्ताव पारित किया, घोषणा हो गई, राम के राज्याभिषेक की तैयारी शुरू हो गई। माता कौशल्या ने सुना कि मेरा बेटा राम अयोध्या के सिंहासन पर बैठने वाला है, तो माँ को तो खुशी होती है अपने बेटी की तरक्की देखकर। तो कौशल्या ने जो सबसे नजदीकी दासी थी उसे नलखा हार अपने गले से उतारकर उसके आंचल में दे दिया। व्यवहार में हर चीज में सावधान रहिए। उपहार देना ठीक है, लेकिन कौन व्यक्ति किस उपहार के योग्य है वो सोच के उपहार दीजिए। एक रिक्शा चलाने वाले को यदि आप करोड़ रुपए का उपहार दे दीजिए तो पता नहीं पागल होगा कि हाथ फेल हो जाएगा। हर चीज की सीमा है। दासी को नौलखा हार तो दिया कौशल्या ने, लेकिन दासी उस मर्यादा को समझ नहीं पाई। वो इतना उछलने लगी, नाचने लगी, कूदने लगी, संयोग से कौशल्या कैकेयी की दासी मंथरा को उपहार देना भूल गई। और मंथरा कैकेयी की दासी है, कैकेयी के मैके से आई है। कैकेयी मंथरा को बहुत प्यार करती है, मंथरा बहुत चालाक है। मंथरा ने उस दासी से पूछा कि तुम क्यों नाच रही हो, क्यों उछल रही हो, क्या बात है? तो दासी ने मंथरा को चिढ़ा दिया, अरे तुझे क्या मतलब है, मेरी मलकिनी राजमाता बनने वाली है, अब मेरे मालिक के पुत्र राजा बनने वाले हैं, हमें नलखा हार मिला, तुझे क्या बोला ठन ठन गोपाल। मंथरा को बड़ा बुरा लगा। दासी को ऐसा नहीं करना चाहिए। दासी को कीमती हार मिला, उसे छिपा के रखना चाहिए, वो दिखाने लगी दुनिया को। मंथरा ने मन में ठान लिया कि यदि मैं राम को राज्याभिषेक के बदले वनवास नहीं भेज दिया तो मेरा नाम मंथरा। और मंथरा कैकेयी के पास गई, कहने लगी महारानी अरे तुम्हें कुछ मालूम है? कैकेयी कहती है क्या? तो महाराज ने निर्णय लिया है, राम का कल ही राज्याभिषेक होने वाला है, पूरी नगर को सजाया जा रहा है, पूरी नगर में तैयारी शुरू है। कैकेयी जो सही बात है कि कैकेयी तो भरत से भी ज्यादा प्रेम राम से करती थी। अब वर्षों पहले से कैकेयी दशरथ से कह रही थी कि राम को सिंहासन पर बैठाइए, आप बुढ़ापे में आ गए हैं, अब इस प्रपंच से मुक्त हो जाइए। जैसे मंथरा ने कहा, कैकेयी तुरंत अपने गले का नौलखा हार उतारकर मंथरा के अंचल में डाल दिया। कोई दुष्ट स्वभाव का जो व्यक्ति होता है, कभी कभी अपना नुकसान करके भी दूसरे को नुकसान पहुंचाता है। जैसे बर्फ गिरता है ना आसमान से, जब ओला गिरे तो वो स्वयं भी गलता है और जिस पर गिरता है उसको भी गला देता है। दुष्ट आदमी की पहचान है। मंथरा उस हार को फेंक दिया जमीन पर और कहने लगी महारानी
मैं तुम्हें खुशखबर नहीं सुनाने आई हूं कि तू हमें उपहार दे रही है। मैं तुम्हें सावधान करने आई हूं कि यदि राम सिंहासन पर बैठ गया, कौशल्या राजमाता बन गई, तो महारानी तुझे घर से निकलवा दिया जाएगा। तू दासी बन के भी अयोध्या में नहीं रह पाएगी। और महाभारत का दृष्टांत मंथरा ने दिया कि जैसे नाग माता कद्रु गरुड़ माता विनीता के साथ व्यवहार किया, वैसे तुम्हारे साथ कौशल्या व्यवहार करेगी। केकई कहती है, दासी तू अपनी औकात में रह, अपनी मर्यादा में रह। कान्हे खोड़े कोबड़े कपट उटाली चाल, तुम अपनी आदत से बाज नहीं आने वाली है। हम तुम्हारी जीवा निकलवा लेंगे यदि तुम्हारी इस तरह की बात बोली। मैंने कई बार राम की परीक्षा ली है। राम अपनी मां से भी ज्यादा प्रेम हमसे करता है। मैंने महाराज से कहा था कि राम को सिंहासन पर बैठाइए। मंथरा कहती है कि कोई नृप हो मई कहानी, चेरी छारी की हो ये बरानी। कोई राजा बने कोई रानी बने, हमें क्या लेना देना है। मैं तो दासी की दासी ही रहूं। लेकिन देवताओं को मंजूर नहीं है कि राम अयोध्या के सिंहासन पर बैठे। देवता तो हमेशा स्वार्थी होते हैं। स्वकार्य साधको देवा, जो अपना कार्य किसी हाल में बना ले उसे देवता। जब तक रावण जिंदा है और रावण का आतंक धरती पर फैला है, तब तक राम यदि अयोध्या के सिंहासन पर बैठ जाते हैं तो राम राज्य की स्थापना नहीं हो पाएगी और धरती का कष्ट दूर नहीं होगा। तो देवताओं ने सरस्वती को विघ्नेश्वरी देवी बनाकर अयोध्या भेजा और सरस्वती केकई मंथरा की जीवा पर बैठ गई। केकई के मन में धीरे धीरे मंथरा की बात पर विश्वास जमने लगा। केकई पूछती है, मंथरा तुम तो अच्छा हुआ कि हमें वक्त रहते सावधान कर दिया, लेकिन मैं क्या करूं। मेरे दोनों पुत्र तो ननिहाल में हैं, भरत और शत्रुघ्न। मैं इस काम को कैसे रोकूं। मंथरा कहती है, महारानी अरे अभी महाराज ने निर्णय लिया है, अभी राम सिंहासन पर बैठा नहीं है, 24 घंटे बाकी हैं। तुम यदि हम पर विश्वास करो और मेरी बात मानो तो देखो मैं क्या से क्या कर सकता हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अभी अभी अयोध्या को देखकर देवता भी लालायित, देवराज इंद्र भी लालायित रहते थे अयोध्या की खुशी को देखकर, अयोध्या के वातावरण को देखकर। और अभी अभी अयोध्या पर विपत्ति का पहाड़ टूटने वाला है। अयोध्या वीरान बनने वाली है, श्मशान बनने वाली है, अयोध्या की प्रजा अनाथ बनने वाली है। केकई मंथरा की बात में आ गई कि तुम्हारे 2 वचन बाकी हैं, समय आ गया है, मांग लो। और ये दोनों वचन में क्या मांगना है। 14 वर्ष भरत को अयोध्या का सिंहासन और 14 वर्ष के लिए राम को वनवास। महारानी केकई कहती है कि मंथरा मेरा बेटा भरत सिंहासन पर बैठे, बाबा को नहीं होता कि यहाँ ले आइए ना पंडित जी, यहाँ पर पाया के नजदीक में बाबा को, वहां से या तो यहाँ या तो हाँ बगल में कर। तो केकई कहती है, मंथरा भरत सिंहासन पर बैठे तो अच्छी बात है, लेकिन राम को वनवास भेजने के पीछे तुम्हारा क्या तर्क है। मंथरा कहती है, केकई तू कितनी बुद्धू है। अरे अयोध्या की प्रजा राम से इतना प्यार करती है, यदि राम अयोध्या में रहा ये प्रजा विरोध में खड़ी हो जाएगी। वो कभी भरत को राजा रूप में स्वीकार ही नहीं करेगी। इस तरह से केकई कोप भवन में गई। दशरथ जी रात में आते हैं
मंथरा ने उन्हें पूर्ण प्रशिक्षित कर दिया था। राम की सौगंध पहले देकर और कैकेयी ने दशरथ जी से अपना 2 वचन मांगा। 14 वर्ष भरत का वनवास और 14 वर्ष के लिए राम का राज्य, भरत का राज्याभिषेक। दशरथ बेचारे मूर्छित हो जाते हैं। मंत्री ने प्रातःकाल राम को भेजा, दशरथ महल से बाहर नहीं आए और राम जी पिताजी को समझाते हैं। पिता को प्रणाम कर कौशल्या के पास आ गए। अपना राजसी पोशाक हटाकर राम वनवासी का वेश धारण कर लेते हैं। जानकी कहती है, प्रभु यदि आप अयोध्या छोड़कर वनवास जाएंगे तो मैं भी आपके साथ चलूंगी, मैं इस महल में नहीं रहूंगी। एक धर्मपत्नी के लिए पति का साथ देना, कदम से कदम मिलाकर चलना, ये कर्तव्य होता है। यदि आप हमें साथ नहीं लेंगे तो मैं यही शरीर त्याग दूंगी। लखनलाल ने कहा, भैया मैं भी आपके साथ चलूंगा। राम जी ने कहा कि तुम अपनी माँ से आदेश ले ले। लक्ष्मण जी सुमित्रा माता के पास गए आदेश मांगने और माता सुमित्रा कहती है कि बेटा, कि तुम्हारे माता पिता तो राम और जानकी हैं और तुम राम जानकी की सेवा करने वनवास जाओगे तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। मुझे लगेगा कि मैंने किसी पुत्र को जन्म दिया है। कि पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगति जासु सुत हो। वही माँ अपने को पुत्रवती समझे जिनकी संतान प्रभु के भक्त हो। अब प्रातःकाल होते ही मंत्री रथ लेकर आए। राम लक्ष्मण जानकी रथ में सवार हुए। अयोध्या की प्रजा आंसू बहा रही है। पूरी रात जागरण कर रही थी कि कल होंगे राजा राम हो, कल होंगे राजा राम। सबके मन में यही भाव था कि कल राम राजा होंगे। और प्रातःकाल सुनने को मिला कि राम तो 14 वर्ष के लिए वनवास जा रहे हैं। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। 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 जय रघुनंदन जय सिया राम, जानकी वल्लभ सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जानकी वल्लभ सीताराम। रघुपति राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। बोल श्यामल रामचंद्र की जय। पूरी अयोध्या की प्रजा राम जी के साथ लग गई। प्रथम निवास तमसा नदी के किनारे राम मार्ग बदलकर प्रजाओं को चकमा देकर राम जी आगे बढ़े। अयोध्या की प्रजा लौटकर चली आई।
दूसरे दिन का निवास सिंहवेदपुर में किया, जहां सिंहवेदपुर का राजा निषाद राज ने राम जी का स्वागत किया। राम निषाद राज और लक्ष्मण पूरी रात जागकर जागरण किया और सत्संग किया। निषाद की आंख से आंसू आ गए कि जीवन में भाग्य बलवान होता है। जो जानकी आज तक दीपक एक नहीं जलाई होगी, जो जनक की पुत्री और दशरथ की पुत्र वधु जो राम की धर्मपत्नी है, आज वो पैदल कंकर पत्थर पे पैदल यात्रा कर रही हैं, कुछ की चटाई पर जमीन पर सो रही हैं। भाग्य बड़ा ही बलवान होता है। यद भावी तद भावी भावी चेन्न। लक्ष्मण जी निषाद राज को बहुत समझाते हैं, सत्संग करते हैं। तो गंगा के तट पर आए और मंत्री महोदय को राम जी ने रथ लेकर वापस किया। मंत्री लौटकर अयोध्या आते हैं। महाराज दशरथ ने मंत्री से कहा था कि 2-4 दिन जंगल में घुमा लेने के बाद राम को वापस ले आना। राम नहीं भी आए तो जानकी को ले आना। लेकिन मंत्री जी ने कहा कि महाराज, राम आदर्श के बड़े पक्के हैं। वो 14 वर्ष से 14 मिनट पहले आने वाले नहीं। दशरथ की हालात बिगड़ने लगी, उल्टी सांस चलने लगी। कौशल्या की गोद में मस्तक रख के दशरथ जी लेटे हुए हैं। पूरे नगर के गणमान्य लोग वहां उपस्थित हैं। दशरथ जी कहते हैं, देवी कौशल्या, मैं अयोध्या वासियों से क्षमा मांगता हूं। मैं अयोध्या की प्रजा से क्षमा मांगता हूं कि मेरे कारण ये स्वर्ग से सुंदर अयोध्या आज वीरान बन गई, श्मशान बनने जा रही है। इन अपराध का कारण मैं ही दोषी हूं। न मैं केकई को वचन दिया होता, न आज ये परिस्थिति आती। मेरा राम जंगल का ठोकर खा रहा है। मेरी पुत्र वधु जानकी, मैंने जनक जी को वचन दिया था कि आपकी पुत्री को किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। मैं अपना वचन पालन नहीं कर पाया। अब हमें जीने का कोई अधिकार नहीं है। मैं चलना चाहता हूँ। और जवानी में दशरथ जी ने श्रवण कुमार का वध किया था, वो भी घटना सुनाते हैं। थोड़ा समय को देखते हुए हमें बार बार इस जगह पर ये कहना पड़ता है कि राम कथा बड़ी गंभीर है, और राम कथा में थोड़ा भी प्रवेश कर जाइए फिर निकलना मुश्किल होता है। इतनी सुंदर और इतनी गंभीर कथा है राम की। लेकिन भागवत कथा में अफसोस की बात यही है कि समय का अभाव होता है। कृष्ण कथा आगे बाकी है, कहनी है, इसलिए हम राम कथा को अधिक से अधिक संक्षिप्त करके मात्र चर्चा कर रहे हैं। और दशरथ जी राम का नाम लेते हुए राम राम कही, राम कही, राम राम कही राम, तन परिहरि रघुपति बिरह, राउ गयो सुरधाम। राम राम करते हुए दशरथ जी लुढ़क गए। उनके शरीर को सुरक्षित रखा गया। बस गुरु वशिष्ठ तुरंत दूत भेजे कैकेयी प्रदेश, भरत और शत्रुघ्न को बुलाया गया। भरत साधु पुरुष है। राम कथा की जितने भी पात्र हैं उनमें भरत का चरित्र सबसे अधिक महान। राम जी तो ये कहते हैं कि यदि भरत का जन्म नहीं होता इस संसार में तो धर्म का धूरा कोई धारण नहीं करने वाला होता। प्रेम अमीय मंदर विदा भरत पयोधि गंभीर, मति प्रकट सुर साध हित कृपा सिंधु। भरत जी अयोध्या आए, देखते हैं हाट बाजार सब बंद है। किसी के चेहरे पे मुस्कान नहीं, कोई किसी से बातें नहीं करता, सबके चेहरे पर उदासी। जो अयोध्या की प्रजा देवता से भी सुंदर लग रही थी, स्वर्ग से भी अधिक रमणीय लग रही थी। आज क्या हो गया? महल में गए तो
कैकेयी आरती लेकर भरत की आरती करने आई। भरत जी पूछते हैं, माँ तू तो विधवा का पोशाक धारण कर रखी है और आरती किस खुशी में करने आई? कैकेयी बात बदलती है, बेटा तू अयोध्या के सिंहासन पर बैठने वाला है, हम इसी खुशी में आरती कर रहे हैं। भरत जी कहते हैं, माँ हमारे सूर्य वंश की यही परंपरा है कि बड़े पुत्र ही सिंहासन पर बैठते हैं। तो भैया राम के रहते हुए मैं अयोध्या के सिंहासन पर बैठूंगा, मैं कुछ समझा नहीं। कैकेयी कहती है, चिंता मत करो, मैंने राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेज दिया, तुम आराम से राज करो। भरत कान में अंगुली डालकर कहते, माँ ये मैं क्या सुन रहा हूं, ये तुम क्या कह रही है? तुमने भैया राम को वनवास भेज दिया, छोटे से राज के लिए तुमने अपने पति को मार डाला। अरे तू कैसी नारी है, नारी है कि नागिन है? नारी के जीवन में अपना सुहाग सबसे ज्यादा महत्व रखता है, और तूने छोटे से क्षुद्र राज के लिए अपना सुहाग उजाड़ दिया, अपने पति को मार डाला। माँ तू तो मेरी माँ है, मेरे जीवन में सबसे बड़ा दुख है का विषय यही है कि तूने हमें जन्म दिया है, लेकिन मैं समाज के सामने घोषणा करता हूँ कि आज के बाद तुम्हारे साथ हमारा कोई संबंध नहीं, न तू मेरी माँ है न मैं तेरा पुत्र हूँ। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजो कंत ब्रज। कौशल्या के पास गए, कौशल्या के गले से भरत जी लिपट जाते हैं। कहती है, माँ भैया राम को वनवास भेजने में मेरा कहीं कोई विचार नहीं, कोई हाथ नहीं है। यदि मेरा कोई भी विचार हो तो हमें गोहत्या ब्रह्म हत्या का पाप लगे। भरत जी सौगंध खाने लगते। कौशल्या कहती है, बेटा भरत मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ, तुम पर जो शंका करेगा उसे नरक में जगह नहीं मिलेगी। लेकिन बेटा ये समय चिंता करने का नहीं है, धैर्य धारण करने का है। एकमात्र जो अयोध्या शोक सागर में बहती जा रही है, एकमात्र तुम ही सहारा है, तेरे हाथ में पतवार है भरत, तुम धैर्य धारण करो। भरत जी कहते हैं, माँ जो व्यक्ति खुद बेसहारा हो वो किसी का सहारा नहीं बन सकता है। कौशल्या कहती है, बेटा तू जरा मेरी ओर देख, मैं कैसी अभागन हूं। मेरे पति की लाश पड़ी है सामने में, मेरे पुत्र वनवास चला गया, जानकी जैसी पुत्र वधू वनवास चली गई, और मैं सब देख रही हूं। मैं रो भी नहीं सकती, मैं आंसू भी नहीं बहा सकती हूं, क्योंकि कैकेयी ने राम को वनवास भेजा है। यदि मैं रोऊंगी तो लोग यही कहेंगे कि अपनी सौतन के कारण कौशल्या रो रही है। बेटा भरत मेरा वही हाल है जो एक पिंजरे में बंद पंछी का होता है। आसमान में उड़ने वाला पंछी को यदि कोई पिंजरा में बंद कर दे, जो बहता जल पीने वाला, जो डाली से डाली फुदकने वाला, वो पंछी पिंजरा में बंद हो जाए, वो घूट घूट कर आंसू पीता है, वो बोल नहीं सकता है, वो पंख फड़फड़ा के रह जाता है। पिंजरे के पंछी रे तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को। पिंजरे के पंछी तेरा दर्द न जाने
अपनी कहानी, तेरी भी पंछी क्या जिंदगानी रे। बाहर से तो बोल न सकता, अंदर अंदर रो, तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को। पिंजरे के पंछी रे, चुप के रोने वाले, रखना छिपा कर दिल के छाले रे। ये पत्थर के देश है बदले, कोई न तेरा हो, तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को। पिंजरे के पंछी रे, गुरु वशिष्ठ बड़े ज्ञानी हैं और भरत को समझाते हुए कहते हैं कि सुनहो भरत भाभी प्रबल, बिलख कहु मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि हाथ। बेटा भरत, ये सब विधि का विधान है, किसी पर दोषारोपण करना ये समय का खेल निराला, समय के आगे झुकना पड़ेगा, चाहे बड़ा बल वाला। अभी परिस्थिति यही बता रही है कि तुम अपने पिता का अंतिम संस्कार करो, शोक त्याग करके। गुरु की बात मानकर भरत जी पिता के अंतिम संस्कार में लग जाते हैं। राम जी गंगा के किनारे केवट के पास खड़े हैं। राम कथा में कुछ ऐसे पात्र हैं जिसे समाज की दृष्टि से दलित कहते हैं, पिछड़े हुए कहते हैं। छुआछूत की बीमारी हमारे समाज में आज से नहीं, अनादिकाल से, जिसकी छाया से लोग छूते थे, जिसके छुआ हुआ पानी नहीं पीते थे, राम ऐसी मर्यादा पुरुषोत्तम हुए। राम आदर्श और मर्यादा के सर्वोच्च मानदंड माने जाते। आदर्श का नाम ही राम है, मर्यादा का नाम ही राम है। मैं समय के अभाव में राम कथा तो नहीं कह पाऊंगा। हमारे जजमान जी के मुंह से कल निकल गई है, पता नहीं वो भगवान सुनेंगी। एक बार ऐसे ही मैं बोला था, कल भी चर्चा किया था कि समय देखते हुए कि बधैया में चलना है तो राम कथा को ही समाप्त करके फिर भगवान के जन्म महोत्सव में चले। तो विमल बाबू उस समय गोलोकवासी विमल बाबू कहे कि पंडित जी व्यास जी राम कथा कपच लिए। तो मैंने कहा कि भाई मैं कपचा तो नहीं हूं, मैं समय को देखकर इसमें समय नहीं है। तो उन्होंने दूसरे बार आयोजन जनवरी मास में रखा था, यहाँ राम कथा भी 9 दिन की कथा होती है, बड़ी गंभीर कथा है। और हमें इस बात की बड़ी खुशी है, हमारे गुरुदेव का आशीर्वाद है कि मैं जब राम कथा मंच पर बैठता हूँ तो हमें भागवत से भी ज्यादा आनंद राम कथा में आता है। और मैं छात्र जीवन में रामचरितमानस हमारा अपना विषय था, तो बड़ी गंभीर कथा है राम जी की। और खेत के साथ उसे हमें संक्षिप्त करना पड़ रहा है। केवट, जटायु, आदिवासी कोलभील, निषाद, सबरी, ये सब कैसे पात्र हैं?
राम ने जो सम्मान केवट का दिया, जो सम्मान एक गिद्ध पक्षी, जब हम लोगों के समाज में यदि गिद्ध छत पे बैठ जाता था तो लोग मकान छोड़ देते थे या पंडितों से उसका उपचार करवाते थे, लेकिन राम ने गिद्ध का श्राद्ध किया है। राम ने गिद्ध को अपने गले से लगाया है। न रोए वन गमन में निज पिता की वेदना पर, बिंदु जी का पद है, न रोए वन गमन में निज पिता की वेदना पर, लेकिन उठाकर गिद्ध को निज गोद में आंसू बहाते हैं। न जाने कौन से गुण पे मेरे राम जी रीझ जाते हैं। ये राम का आदर्श है। एक बार जब रावण की हार हो रही थी तो रावण ने कुंभकर्ण को जगाया। कुंभकर्ण जगा तो रावण से पूछता है कि तुम राम से दुश्मनी क्यों किया? तो रावण ने कहा कि मैं जानकी से विवाह करना चाहता हूं। तो कुंभकर्ण पूछता है कि जानकी तुम्हें पसंद कर पा रही है कि नहीं? तो रावण कहता है यही तो दुख की बात है कि मैं लाख कोशिश करता हूं, जानकी हमारी ओर पलट के देखती नहीं। तो कुंभकर्ण ने रावण से कहा कि रावण, तू तो बड़ा मायावी है, तू तो नकली राम बन के भी जानकी को चक्कर में डाल सकता है ना। तो रावण ने कहा मैंने यह भी कोशिश करके देख लिया, मैं नकली राम भी बन के जानकी के सामने गया। तो कुंभकर्ण ने पूछा कि जब तुमने नकली राम का रूप धारण किया तो क्या हुआ? तो रावण कहता है कि जैसे ही मैंने नकली राम का रूप धारण किया तो संसार की सभी महिलाएं हमें माता के समान दिखने लगी। कुंभकर्ण हंसने लगा। कुंभकर्ण कहता है रावण, तू कितना बड़ा मूर्ख है। जिस राम के असली रूप नकली रूप धारण करने से संसार की सभी माता तुम्हें, सभी महिलाएं माता दिखाई देती है, उस राम का चरित्र, उस राम का आदर्श कितना महान होगा। और जिसके पास चरित्र बल है उसे संसार की कोई शक्ति पराजित नहीं कर सकती है। राम महान है। रावण, तेरी जीत कभी संभव नहीं। तो राम एक आदर्श मर्यादा का नाम है। चलिए, एक केवट और राम का लंबा संवाद है, मैं सुना नहीं पाऊंगा। मांगी नाव ने केवट आना, कहा तुम्हारे मर्म में जाना, चरण कमल रज गई सब कहीं, मानुष करण। राम जी कहते हैं भैया केवट, हमें नौका पर चढ़ा कर पार कर दो। तो केवट कहता है पहले चरण धोने का आदेश दीजिए प्रभु। मैंने सुना है कि आपके चरण में वो जादू है, आपके चरण की धूल में वो जादू है कि गौतम की धर्मपत्नी अहिल्या पत्थर से नारी बन सकती है। तो मेरी नाव तो काठ की है, मेरी नाव तो पानी में रहते रहते पुरानी है, सड़ी हुई है। इसे स्त्री बनने में कितना समय लगेगा? और मैं तो गरीब जात हूँ, मैं जाति का मलाहा हूँ, मांस मछली खा के गुजर करता हूँ। इसी नौका के 2 पैसे 4 पैसे कमाई से परिवार को चलाता हूँ। अब मेरी नौका कहीं स्त्री बन गई। एक स्त्री तो घर में पहले से है जिसका पेट नहीं भर सकता, और दूसरी सौतन आ जाएगी तो मेरा वही हाल होगा जो आपके पिता के साथ आपके पिता का हाल हुआ। यदि आपकी 3 माताएं नहीं होती तो आज आपको वनवास नहीं आना पड़ता। केवट ये भी संकेत राम जी को देना चाहता है। बड़ा लंबा संवाद हुआ। एक कड़ी भजन हम सुनवाते हैं कि केवट राम जी से क्या करा है कि मेरी छोटी सी है नाव, तेरे जादू भरे पाँव, तुझे कैसे उतारू पार। और कथा, राम कथा को विश्राम देंगे जल्दी। बोल श्याम रामचंद्र की जय, भक्तराज केवट महाराज की जय। मेरी छोटी सी है नाव, तेरे जादू भरे पाँव, ओ मोहे डर लागे राम, कैसे बिठाऊं तोहे नाव में। मेरी छोटी सी है नाव, तेरे जादू भरे पाँव, मोहे डर लागे राम, कैसे बिठाऊं तोहे नाव में। मेरी छोटी सी नाव, तेरे जादू भरे पाँव, मोहे डर लागे राम, कैसे बिठाऊं तोहे नाव में।
जब पत्थर की बन गई नारी, जब पत्थर की बन गई नारी, ये तो लकड़ी की नाव हमारी, ये तो लकड़ी की नाव हमारी। और यही रोजगार पालू सारा परिवार, सुनो सुनो जी दातार, कैसे बिठाओ तोहे नाव में। हो मेरी छोटी सी है नाव तेरे जादू भर पाओ, मोहे डर लागे राम, कैसे बिठाओ तोहे नाव में। जय हो, हरि बोल। एक बात मानो तो बिठाओ, एक बात मानो तो बिठाओ, तेरे चरणों की धूली हटाओ, तेरे चरणों की धूली हटाओ। ये संदेहों का दूर हमें तो है मंजूर, मेरी तेरे रे हुजूर, कैसे बिठाओ तो है नाव में। हो मेरी छोटी सी है नाव तेरे जादू भर पाओ, मोहे डर लागे राम, कैसे बिठाओ तो है नाव में। अंत में केवट महाराज रामचंद्र जी से क्या कह रहे हैं कि जैसे तुम इस भव के खेवैया हो, वैसे ही हम इस नाव के खवैया हैं। तुम भव से पार उतारते हो और हम नदी से पार उतारते हैं। इसलिए एक खेवैया एक मलाह दूसरे मलाह को कैसे पार करवाएगा, यही भाव है। जैसे तुम हो खेवैया वैसे हम हैं, जैसे तुम हो खेवैया वैसे हम हैं। भाई भाई से लेना शर्म है, भाई भाई से लेना शर्म है। मैंने नदी की है पार करना भवसागर से पार, अपने भक्त की पुकार कैसे बिठाओ तोहे नाव में। हो मेरी छोटी सी है नाव तेरे जादू भर पाओ, ओहे डर लागे राम, कैसे बिठाओ तोहे नाव में। हो मेरी छोटी सी है नाव तेरे जादू भर पाओ, ओहे डर लागे राम, कैसे बिठाओ तोहे नाव में। मेरी छोटी सी है नाव तेरे जादू भरे पाओ, ओहे डर लागे राम, कैसे बिठाओ तोहे नाव में, कैसे बिठाओ तोहे नाव में, ओ कैसे बिठाओ तोहे नाव में। और भक्तराज सेवक महाराज की जय। और भक्त भगवान में जब भी किसी तरह का झगड़ हो तो भगवान हारते हैं, भक्त की जीत होती है। अंत में राम जी ने कहा, भाई जल्दी से चरण धो लो, तू जीता मैं हार। आज केवट जिन चरणारविंद के दर्शन के लिए ब्रह्मादि समस्त देवता तरसते हैं,
जो चरणन संतन जन सेव सदा रह सुखदाई। जिन चरणन की चरण पादुका भरत रहे मन्नाई, असोई चरणन केवट धोई लिन्नो, तब हरि नाम चढ़ाई, भजुमन राम चरण सुखदाई। केवट ने राम जी का चरण धोकर पूरे परिवार चरणामृत पान किया, अपने सातों पुरखों का उद्धार किया, पितरों का उद्धार किया। वंश में एक वैष्णव हो तो अपने वंश के पुरखों का, पितरों का, सबका उद्धार कर लेता है। राम जी को गंगा पार किया। दो जगह राम जी बड़ी लज्जा महसूस की है, लज्जित हुए। मिथिला में जब ससुराल में थे तो ससुराल में एक विधि होती है कि विवाह के बाद दुल्हा दुल्हन दोनों कोहबर में जाते हैं। तो सास उस समय में साली या सरोजनी द्वार पर खड़ी हो जाती है, कहती पहले शगुन दे दो तो अंदर जाने दे। तो राम जी के पास कुछ नहीं था। यहाँ केवट को घाट खेवा देने के लिए, पार उतराई देने के लिए कुछ नहीं है। तो उस समय राम जी तो अकेले थे, जानकी अभी साथ हुई नहीं थी। यहाँ तो मिथिला की बेटी धर्मपत्नी के रूप में साथ है। और जो अंगूठी वरुण देवता ने जनक जी को दी थी, जनक जी ने विदाई के समय अपनी बेटी जानकी की के आंचल में दिया। वो करोड़ों की अंगूठी थी। वो अंगूठी जानकी ने बेहिचक अपने हाथ से उतार कर राम जी के हाथ में दी। कहा इसे पारिश्रमिक दे दी। कहा कृपालु लेहु उतराई, केवट चरण गहा अकुलाई। जब राम जी ने कहा केवट ये तुम अपना पारिश्रमिक ले लो, तो केवट राम जी का चरण पकड़ के रोने लगा। सरकार, ये अंगूठी तो मैया जानकी के हाथ में शोभा देगी, हमें नहीं चाहिए। कि बहुत काल मैं किन्ह मजूरी, आज दिन विधि बनी भल भूरी। अब कछुनाथन चाहिए मोरे, दीन दयालु अनुग्रह तोरे। सरकार, ये जीव एक जन्म से नहीं, हम आप केवल दरभंगा में जन्म लिए हैं, यही जन्म हमारा आपका नहीं हुआ है। पता नहीं इससे पहले कहां थे, उससे पहले कहां थे, उससे पहले कहां। ये जीव जन्म जन्मांतर से मजदूरी करता आ रहा है, कभी इसका पेट नहीं भरता है। इसका पेट तभी भरता है जब आप कृपा कर देते हो, आप दर्शन दे देते हो। प्रभु, आपने दर्शन दे दिया हमें, अब ये मजदूरी लेकर हम क्या करेंगे। देखिए भक्तों, जहां त्याग है वहीं परमात्मा का वास है। पैसे दो पैसे कमाने वाला केवट यदि अंगूठी ले लेता तो पूरा परिवार बैठ के खाता, आराम से खाता, करोड़ों की अंगूठी। लेकिन केवट ने कहा नहीं नहीं, ये हमें नहीं चाहिए, आपकी कृपा चाहिए। ये है भक्ति, ये है त्याग। राम केवट कहते हैं प्रभु बराबर रहने दीजिए, आप भी मलाह हैं, हम भी मलाह हैं। और मलाह कहीं मलाह से मलाही नहीं लेता। अभी भजन में सुना कि आप भवसागर के खवैया हो और मैं इस नदी के खवैया हूं। मैंने आपको नदी पार उतारा है और आप हमें भवसागर पार लगा देना, बस यही रहने दीजिए। राम केवट ने राम जी को विदा किया। राम जी भरद्वाज मुनि आश्रम में आए, एक रात वहां विश्राम किए। भरद्वाज मुनि के आश्रम के बाद राम वाल्मीकि आश्रम में आते हैं। वाल्मीकि आश्रम के बाद राम चित्रकूट में आते हैं। सखा निषाद राज राम जी के लिए कुटिया तैयार करते हैं। निषाद लौट कर चले आते हैं और राम जी चित्रकूट में निवास करने लगते हैं। इधर भरत जी अपने पिता का अंतिम संस्कार किया। आम सभा का आयोजन हुआ गुरु वशिष्ठ की अध्यक्षता में। अयोध्या का सिंहासन भरत के सामने आग्रह किया गया। भरत ने कहा मैं तो चित्रकूट जाऊंगा भैया राम को मनाने। और भरत के साथ पूरी अयोध्यावासी, गुरु वशिष्ठ, अरुंधति, माता कौशल्या, के सुमित्रा सब आए। चित्रकूट में बड़ी सभा लगती है और गुरु वशिष्ठ ने, जनक जी भी वहां आते, जनक जी भी चित्रकूट आए हैं।
और जानकी को गले से लगाकर कहते हैं कि पुत्री पवित्र किए कुल दो। गुरु वशिष्ठ की अध्यक्षता में चित्रकूट में आम सभा लगती है। वशिष्ठ जी ने कहा, राम, भरत तुम्हें मनाने आया है, तुम्हें वापस लौटाने आया है, लेकिन तुम्हारे संकोच के कारण भरत बोल नहीं रहा है, डर के मारे। तुम क्या कहते हो? राम जी कहते हैं, भरत तो मेरा प्राण है, भरत मेरा हृदय है, और भरत जो कहेगा मैं करने के लिए तैयार हूं। अयोध्या की जितनी प्रजाएं वहां है सभी तालियां बजाने लगी कि भरत राम को मनाने आए हैं, और राम कहते हैं भरत जो कहेगा मैं करने को तैयार हूं। इसका मतलब यह है कि राम जी लौट चलेंगे अयोध्या। लेकिन राम जी ने एक शर्त रखी मात्र भरत के सामने कि भरत विवेक पूर्वक निर्णय लेके बताए कि हमें करना क्या है। एक विवेक शब्द जोड़ा। पहले दिन की कथा में मैंने चर्चा की थी कि सत्संग से जीवन में कुछ नहीं मिलता है, सत्संग से केवल विवेक मिलता है। विवेक मानवीय वो गुण है, वो दिव्य गुण है कि जब तक मनुष्य के अंदर विवेक है वो कष्ट में आ नहीं सकता, उसके जीवन में दुख आ नहीं सकता, वो गलत काम कर नहीं सकता। मनुष्य गलत तभी करता है जब अपना विवेक त्याग देता है। विवेक जब तक उसके साथ है वो गलत कर ही नहीं सकता। राम जी ने कहा भरत विवेक पूर्वक निर्णय लेके बताए, और जो भरत ख्याल लेके गए थे राम को लौटाने के लिए, भरत खामोश हो गए। भरत ने एक विवेक शब्द का इतना लंबा अर्थ लगाया कि भैया ये कहते हैं कि जो सूर्यवंशीय राजा हरिश्चंद्र ने अपने आदर्श के पालन के लिए डोम के घर कफन का मांग किया, श्मशान में नौकरी किया, लेकिन अपना आदर्श नहीं त्यागा। जो राजा शिवी एक कबूतर की रक्षा के लिए, शरणागत की रक्षा के लिए पूरे शरीर का मांस कुतर के दे दिया, लेकिन एक कबूतर की रक्षा किया। राजा रघु अपना सर्वस्व दान में दे दिया, और स्वयं दशरथ अपना प्राण त्याग दिए, लेकिन वचन नहीं त्यागे। क्या राम उस आदर्श का त्याग कर सकता है? भरत जी को ऐसा बड़ा अर्थ लगा, भरत जी चुप हो गए। भरत जी ने हाथ जोड़ के कहा, भैया मैं आपका इशारा समझ गया। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार, कोई पावे नहीं पार। साकेत काव्य में केशवदास जी लिखते हैं कि प्रेमियों का प्रेम गीतातीत है, हार में जिसमें परस्पर जीत। प्रेमी हार कर जीतते हैं या जीत कर हारते। यहाँ भरत जी की जीत हो रही है, राम जी की हार हो रही है। राम की पादुका लेकर भरत वापस आए, अयोध्या के सिंहासन पर रखे। राम 14 साल वनवास में तपस्या कर रहे हैं और भरत 14 वर्ष अयोध्या में तपस्या कर रहे हैं। राम से भी महान भरत हैं। अरे जंगल में रहकर तपस्या करने वाले की विशेषता नहीं है, जो गांव घर में रहकर विषयों के बीच रहकर तपस्या कर ले, जीवन में साधना कर ले, वो महापुरुष कहलाता है। 14 वर्ष भरत एक गिलास दूध कुछ फल खा के जीवन यापन किया। अयोध्या की संपदा की ओर मुड़ के देखा नहीं। राम के आदेश का पालन करते हुए अयोध्या की प्रजा की सेवा किए। तही पूर्व भरत बसत बिनुरागा, चंचरी के जिम चंपक वागा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि कैसे चंपा के बाग में भौरा नहीं जाता, अयोध्या की संपदा भरत को आकर्षित नहीं कर पा रही है। चलिए, राम जी 12 साल चित्रकूट के बाद चित्रकूट त्याग के पंचवटी में आए। शूर्पणखा की नाक कान कटी, खरदूषण का संहार हुआ, सीता का हरण हुआ, मारीच का वध हुआ, और राम जी मानवीय लीला करते हुए अपनी माया का विस्तार। यहीं पर सती को मोह हुआ था। सीता की खोज करते हुए पंपापुर की ओर बढ़े, जहां एक परम भक्त जाति की भीलनी शबरी, जो विवाह के समय घर द्वार छोड़कर भग गई कि मेरे विवाह में जब बाराती के भोजन के लिए बकरे बकरी काटे जाएंगे, ऐसा विवाह मैं नहीं करूंगी।
और शबरी मतंग ऋषि से दीक्षा लेकर पंपापुर में रहती है, राम राम जप रही है। शबरी को ऋषि मुनियों ने बहुत सताया, ईंटे पत्थर मारा, नीच कहा, कलंकनी कहा, उल्टा कहा, क्या क्या नहीं कहा। लेकिन शबरी ये सब बर्दाश्त करती हुई अपने गुरु की बात पर विश्वास कर आज आश्रम में टिकी हुई है। और मतंग ऋषि जब शरीर त्यागने लगे तो शबरी से कहा था कि बेटी, चाहे दुनिया कितना भी सताए तुम्हें, तुम घबराना मत, राम जी तुम्हें अपना लेंगे और एक दिन इतिहास तेरा गुण गाएगा, शास्त्र में तेरी चर्चा की जाएगी। ये ईंटे पत्थर मारने वाले ऋषि मुनि को कोई पूछेगा नहीं। तुम राम को छोड़ना मत, राम नाम का त्याग कभी मत करना। और शबरी आज राम राम जप रही है। चलिए इसी भजन के साथ राम कथा को वहीं विश्राम देंगे कि आज आश्रम में शबरी किस तरह राम 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 के स्मरण में, और राम बड़े बड़े ऋषि मुनियों के आश्रम को ठुकराकर आज शबरी के आश्रम की ओर जा रहे हैं। क्योंकि राम सदा सेवक रुच राखी, संत पुराण वेद सुख साखी। मेरे राम जी तो प्रेम के भूखे हैं। शबरी के अंदर जो प्रेम है वो बड़े बड़े ऋषि मुनियों के अंदर प्रेम नहीं है, बड़े बड़े ब्राह्मणों के ब्रह्मर्षियों के अंदर प्रेम नहीं है। अतः राम जी आज बड़े बड़े ऋषि मुनियों के आश्रम को ठुकराकर शबरी के आश्रम की ओर जा रहे हैं। क्योंकि जो भाव शबरी के दिल में है वो और किसी के दिल में नहीं है। रामा रामा रटते बोल श्याम रामचंद्र की जय, सबरी महारानी की जय। रामा रामा रटते रटते बीती रे ओ मरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे ओ मरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे ओ मरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे ओ मरिया। प्रभु जी मुझको भूल गए क्यों, प्रभु जी मुझको भूल गए क्यों, लो दासी की खबरिया, राम राम रटते रटते बीती रे ओ मरिया, राम राम रटते रटते बीती रे ओ मरिया। मैं शबरी भिलनी की जाई, भजन भाव नहीं जानू रे, मैं सबरे भिलनी के जाई, भजन भाव नहीं जानू रे। राम तुम्हारे दर्शन के हित वन में जीवन पालो रे, राम तुम्हारे दर्शन के हित वन में जीवन पालो रे। चरण कमल से निर्मल कर दो, चरण कमल से निर्मल कर दो, दास की जो परिया, राम राम रटते रटते बीती रे ओ मरिया, राम राम रटते रटते बीती रे ओ मरिया।
सवेरे वन में जाकर रास्ता साफ मैं करती हूँ। रोज सवेरे वन में जाकर रास्ता साफ मैं करती हूँ। अपने प्रभु के कारण वन से चुन चुन कर फल लाती हूँ। अपने प्रभु के कारण वन से चुन चुन कर फल लाते हूँ। मीठे मीठे वैरन की बर, मीठे मीठे वैरन की बर लाई मैं सवारिया। राम राम रटते रटते बीती रे ओ मरिया। राम राम रटते रटते बीती रे ओ मरिया। जय हो। ओ नाथ तुम्हारे दर्शन के हित मैं अब लायक नारी हूँ। नाथ तुम्हारे दर्शन के हित मैं अब लायक नारी हूँ। दर्शन बिन गौन ना तर से दिल की बड़ी दुखियारी हूँ। दर्शन बिन गौर ना तर से दिल की बड़ी दुखियारे हो। मुझको दर्शन दे दो दया में, मुझको दर्शन दे दो दया में। डालो मोप नजरिया। राम राम रटते रटते बीती रे ओ मरिया। राम राम रटते रटते बीती रे ओ मरिया। प्रभु जी मुझको भूल गए क्यों? प्रभु जी मुझको भूल गए क्यों? लो दासी की खबर राम राम रटते रटते बीती रे ओ मरिया। राम राम रटते रटते बीती रे ओ मरिया। राम राम रटते रटते बीती रे ओ मरिया। बोल सबरी महारानी की जय। सबरी के आश्रम प्रभु आए, मुनि के वचन मान बनवाए। सरसी लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर बनवा। सबरी ने राम की पूजा की, राम का स्वागत किया। और राम जी के लिए से जो फल चुनकर लाई थी, पहले सबरी स्वयं स्वाद लेती है कि ये खट्टा है या मीठा है, फिर राम जी को खिलाती है। यहाँ सोचने की बात है कि भगवान को लोग पवित्रता पूर्वक अमनिया शब्द कहते हैं। संत महात्मा वैष्णव जब भगवान को कोई चीज अर्पित करते हैं तो पवित्रता से करते हैं। जूठा कहीं भगवान को खिलाया जाता है क्या? लेकिन ये बात तब समझ में आएगी जब ज्ञान रहेगा तब ना। जहां ज्ञान शून्य है, ऐसा नहीं कि सबरी को ज्ञान नहीं है। जिन पर मतंग ऋषि की कृपा हुई और जिन पर राम की कृपा हुई, उसको ज्ञान नहीं होगा क्या? मतलब भक्ति में ज्ञान शून्य हो जाता है, और जब तक ज्ञान शून्य नहीं होगा तब तक भक्ति नहीं आ सकती। ये गोपियां जानती थी कन्हैया भगवान है, और फिर भी कन्हैया के मस्तक पर गोबर की टोकरी रखती थी, ले चलो यहाँ से, तुझे मक्खन खिलाएंगे।
मक्खन का लोभ देकर उनसे काम करवाती थी। क्यों? गोपियों ने उस परमात्मा के साथ इतना निकट बढ़ा लिया था, निकटता बढ़ा ली थी, ये हमारे अपने हैं, हम इनके हैं, तुम हमारे हो प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं। वो हमारे हैं, हम उनके हैं। सबरी राम जी के अंदर मुंह में खट्टा न जाए। कोई कहते हैं कि ये गलत बात है कि सबरी ने जूठानी खिलाई। अध्यात्म रामायण का श्लोक है कि फलानी सुपक्वानी मूलानी विविधानि च स्वयं आस्वाद्य माधुर्य भक्ष्य परिभक्ष्य। स्वयं आस्वाद लेके राम जी ने सबरी से पूछा, सबरी तेरे अंदर तो बड़ी नवधा भक्ति में एक भी भक्ति किसी को आ जाए। राम जी वहां नवधा भक्ति का उपदेश करते हैं। श्रवणम कीर्तनम दास पाद बंदन इत्यादि जो भागवत के श्लोक का अनुवाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में किया। एक भक्ति भी किसी में आ जाए तो उसका बेड़ा पार होता। तेरे अंदर तो 9 भक्ति। अब कहो तुम्हें कुछ चाहिए? सबरी कहते हैं प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए, आपने दर्शन दिया, मेरी गुरु जी की बात सही हो गई, मेरा जीवन धन हो गया। लेकिन एक पंपा सरोवर का जल दूषित है। यहाँ के संत महात्माओं को बड़ा कष्ट होता है स्नान करने में, पूजा करने में। यदि आप अपना चरण स्पर्श करा देते प्रभु, तो राम जी कहते हैं सबरी मेरे चरण में वो सामर्थ्य नहीं है, उसे पवित्र कर दे। वो तो किसी संत का चरण ही पवित्र कर सकता है। और राम जी सबरी का हाथ पकड़ के पंपा सरोवर में ले जाते हैं और सबरी जैसे ही चरण रखती है वो सरोवर का जल विशुद्ध निर्मल स्वच्छ हो जाता है। देवता फूल की वर्षा करने लगते। बड़े ऋषि मुनि जो कभी सबरी को ईंटे पत्थर मारा था इसी सरोवर में स्नान करने के लिए, ये भिलनी ने इस सरोवर में स्नान किया, ये जल अपवित्र हो गया। आज राम जी सबकी नजर पर जो पर्दा लगा था ज्ञानता का दूर कर दिया कि सबरी में जाति का भेद नहीं है, सबरी का दिल विशाल है, सबरी महान है। सबरी जी राम को जूठा खिलाया है, इतना महान है। और सभी ऋषि मुनि नतमस्तक हो गए। राम सदा सेवक रुचिराग। मेरे राम जी हमेशा अपने भक्तों की प्रशंसा प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं। सबरी ने राम जी ने पूछा कि सीता का हरण हो गया है, हमें कोई सहायता करो। सबरी क्या सहायता करेगी, ये तो शरीर त्यागने वाली है, सबरी वृद्धा है। लेकिन राम जी ने सबरी से सहायता क्यों मांगी कि साधु ते होय न कारज। संत के बताए मार्ग पर चलने में जीवन में कभी कष्ट नहीं होता। और सबरी से पूछा तो सबरी जानती है कि बगल में किष्किंधापुर है, बाली किष्किंधा का राजा है, बाली बड़ा बलवान है, रावण भी डरता है बाली से। और बाली ने कभी रावण को कांख में दबाया था। सबरी राम को बाली के पास भेज सकती थी, लेकिन सबरी ने राम को सुग्रीव के पास भेजा। जो सुग्रीव को बाली ने घर से निकाल दिया है, राजपाट छीन लिया है, पत्नी बाल बच्चा सब छीन लिया है। क्योंकि सुग्रीव के साथ रुद्रावतार अंजनी कुमार हनुमान जी हैं, राम के भक्त। और जब तक राम की कथा में हनुमान जी नहीं आएंगे, राम की कथा संपन्न नहीं हो सकती। सबरी सुविधा लेकर राम जी किष्किंधा आते हैं। हनुमान जी सुग्रीव राम में मित्रता कराते हैं, अग्नि की साक्षी रखकर। राम जी ने मित्र की सहायता करते बाली का वध किया। सुग्रीव किष्किंधा का राजा बना। सुग्रीव राम की सहायता के लिए बांदी सेनाओं को भेजा। हनुमान जी 100 योजन सागर पार गए, माता सीता का दर्शन पाया, उनसे आशीर्वाद मिला, लंका को जलाया, राम जी को सीता का संदेश सुनाया। राम जी समुद्र में पुल निर्माण किए, रामेश्वरम महादेव की स्थापना किए, विजयादशमी के दिन लंका पर आक्रमण किया और राम दीपावली के दिन पुनः लंका पर विजय प्राप्त कर माता जानकी के साथ सकुशल वापस अयोध्या आए। अयोध्यावासियों ने दीप माला सजाकर राम जी का लक्ष्मी नारायण के रूप में राम जानकी का स्वागत किया। और राम गुरु वशिष्ठ की अध्यक्षता में अयोध्या के राजा बने, रामराज की स्थापना हुई।
जहां जीवन में किसी प्रकार का कष्ट नहीं। राम राज मतलब जहां मानव का जीवन पूरा खुशहाल हो। राम के राज में अर्थात राम राज में कोई दुखी नहीं था, किसी को शिकायत नहीं थी। दो व्यक्ति मात्र दुखी थे राम जी के राज में। दो व्यक्ति कौन दुखी थे? एक डॉक्टर और एक वकील। झगड़ा होता नहीं तो वकील के पास मुकदमा नहीं जाता था। राम के राज में कोई विवाद ही नहीं था और लोग बीमार भी नहीं पड़ते तो डॉक्टर का क्लिनिक खाली रहता था। यही दो दुखी थे, बाकी राम के राज में कोई दुखी नहीं। चलिए राम कथा को हम लोग यही प्रणाम कर अब दसम स्कंद में प्रवेश करते हैं। सुखदेव जी भगवान कृष्ण की जन्म कथा में भगवान कृष्णचंद्र की लीला, जदुवंश श्रोमणी कृष्ण की लीला परीक्षित से सुनाना चाहते हैं। हम लोग चलेंगे उस कथा में। समय तो कुछ हो गया है और हमारे बीच बाल मुकुट पंडित जी आए हुए हैं और एक हम लोग संस्कृत की स्तुति, आज संस्कृत जो देवभाषा है, हम लोग एक स्तुति सुनने के बाद कृष्ण कथा में प्रवेश करेंगे। चलिए एक स्तुति सब आदमी प्रेम से। संस्कृत स्तुति भी कितनी सरस होती है और संस्कृत देव भाषा है। हमारे सभी वेद शास्त्र संस्कृत में हैं और आज हमारे सभी यज्ञ जाप पूजा पाठ संस्कृत भाषा में ही होते हैं। दुर्भाग्य की बात है कि हमारे बच्चे संस्कृत से दूर होते जा रहे हैं। जो इस देश की धरोहर है उससे दूर होते जा। चलिए संस्कृत की प्रार्थना सुनकर हम लोग चलेंगे कृष्ण कथा। हरि ओम। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। हरेर्नाम हरेर्नाम हरेर्नामैव केवलम् कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। कलयुग में भगवान के नाम के अलावा कोई सहारा नहीं है और भगवान शिव माता पार्वती को सुनाते हुए इस श्लोक को कहे हैं कि राम रामेति रामेति। इस दुनिया में राम नाम से बढ़कर कुछ भी नहीं है। और हम लोग श्रीमद् भागवत कथा गंगा प्रवाहित हो रही है, उसमें हम लोग राम कथा में चल रहे थे और आर्यों की भाषा, हमारे भारत देश की भाषा, जो आज भारत ही नहीं दुनिया में लगभग जो प्रमुख शक्तिशाली देश हैं, जो अपने को विकसित कहते हैं, उस जगह भी बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में संस्कृत भाषा को स्थान मिला है और वहाँ पढ़ाई जाती है। लेकिन दुख की बात है कि हमारे देश में संस्कृत की उपेक्षा हो रही है और भारत की पहचान, भारतीय संस्कृति की पहचान संस्कृत को लेकर के है। तो हम लोग भी संस्कृत को जीवित रखें और अपने घर में पूजा पाठ तक ही सीमित न रखकर कुछ न कुछ संस्कृत अपने बच्चों को भी सिखावें, ये हमारा आग्रह है। आइए हम लोग एक स्तुति भगवान के चरणारविंद में रखें। श्री परमेश्वर स्तोत्र। जगदीश सुधीश भवेश विभो
परमेश परात्पर पूत पितः जगदीश सुरेश भवेश विभो परमेश परात्पर पूत पितः प्रणतं पतितं हतबोधि बलं जनतारण तारयतापितकं जनतारण तारयतापितकम् गुणहीन सुदीन मलिन मतिं गुणहीन सुदीन मलिन मतिं कोई पातरी नातरी चापरदिं कोई पातरी नातरी चापरदिं सारज सात्रिक कीर्तिमिमं जनतारण तारयतावृतकं जगदीश सुरेश भवेश विभो परमेश परात्पर पूत पितः जीवन मेरमिमं पतितं मम जीवन मेरमिमं पतितं मरुघोर भुवेः सुवेह महो मरुघोर भुवेः सुवेह महो करुणाभिकलो निजलानयनं करुणाभिकलो निजलानयनं जनतारण तारयतावितकं जगदीश सुरेश भवेश विभो परमेश परात्पर पूत पितः हरि बोल। भववारण कारण कर्म ततो भववारण कारण कर्म ततो भव सिंधु जले अग्नमतः भव सिंधु जले शिवमानमतः करुणाब्ज समर्पतरे त्वरितं करुणाब्ज समर्पतरे त्वरितं जनतारयतावितकं जनतारयतावितकम् अतिनाशजनोर्नमः पुनरुचे अतिनाशजनोर्नमः पुनरुचे दुरितो भवरे परिपूर्ण भुवः
भव भरे करे मोर भवा तुझा गन मगन मगो करोगे जन तारन तारयता वितगम जन तारन तारयता वितगम। हरि बोल। तारक नारक हारक है भव कारक नारक हारक है भव तारक पातक तारक है भव तारक पातक तारक है हर कर गे कर कार चाया हर कर गे कर कार चाया जन तारन तारयता वितगम जन तारन तारयता वितगम। त्रिसीता स्थिरमस्मि सुधां हेतवे त्रिसीता स्थिरमस्मि सुधां हितवे च्युत चिन्मय देह वदान वरो च्युत चिन्मय देह वदान वरो अतिमोहवसेन विनाशकृतं जन तारन तारयता वितगम जन तारन तारयता वितगम। प्रणमामि नमामि नमामि भवं प्रणमामि नमामि नमामि भवं भवजन्मकृते प्रणिशोधन गम भवजन्मकृते प्रणिशोधन गम गुणहीनमनन्तमितं शरणं गुणहीनमनन्तमितं शरणं जन तारन तारयता वितगम। जगदीश सुरेश भवेश विभो परमेश परं परमो पिता जन धर्मपितं हतवोरिवलं जन तारन तारयता वितगम जन तारन तारयता वितगम जन तारन तारयता वितगम। बोल सियावर रामचंद्र की जय। चलिए, बहुत सुंदर। मैं आग्रह करूंगा पंडित जी से कि आज थोड़ा विलम्ब हो गया है, कल फिर आइए। अब दरभंगा में ही रहते हैं। बालमुकुंद ठाकुर जी शिक्षक हैं स्कूल में संस्कृत के, और रुद्राभिषेक भी यहाँ हमारे गोलोकवासी विमल बाबू इनसे करवाए हुए थे, आपको याद है, आपके घर में यही किए थे। और वेद का मंत्र उच्चारण का बड़ा ही सुंदर है। तो आज समय के अभाव में इसका समझिए, इसका मोजर नहीं हुआ। कल आइएगा, कल 2 स्तुति और कुछ स्वस्ति वाचन इससे बढ़िया से होगा। आज हमको कन्हैया को बुलाना है, तो चले हम लोग आगे कथा को बढ़ाते। परीक्षित ने सुखदेव जी से हाथ जोड़कर पूछा कि गुरुदेव, कथितो वंश विस्तार भवता शशि सूर्यो राज्यों चुभे वंश्यानाम चरितम प्रथमाद्भुत। आपने सूर्य वंश, चंद्रवंश, अनेक राजाओं की कथा सुनाई। अब हमें जदवंश श्रोमणी भगवान कृष्णचंद्र की कथा सुनने की बड़ी ही आतुरता है। आप कृपा करके हमें सुनाइए। मेरा ध्यान बार बार उधर आकृष्ट हो रहा है।
सुखदेव जी सबसे पहले तो राजा परीक्षित का प्रश्न सुनकर उनकी परीक्षा ले रहे हैं। देखिए आश्चर्य की बात है कि परीक्षित जैसे श्रोता और सुखदेव जैसे वक्ता जब हो तो भागवत की कथा 7 दिन में कल्याण करती है। यहाँ न वक्ता सुखदेव है न श्रोता परीक्षित। यही दिक्कत जो परीक्षित नियमतः चौथा दिन, हम लोग 5वें दिन में चल रहे हैं, क्योंकि सुखदेव जी भागवत कथा का महात्मा नहीं सुनाए थे। वो जो सुनाए वो महात्मा बन गया। हम लोग महात्मा में एक दिन समय हम लोग का चला जाता है। चौथे दिन भगवान का जन्म होता है भागवत कथा में। और परीक्षित ऐसे श्रोता हैं कि 4 दिन से एक आसन पर बैठे हैं, एक बार आसन परिवर्तन नहीं किए, न कुछ पानी पिया न कुछ खाया, कोई परिवर्तन नहीं। तो सुखदेव जी परीक्षा ले रहे थे कि महाराज परीक्षित तुम 4 दिन से बैठे हो, मैं कथा को विश्राम देता हूं, उठो कुछ खा पी लो, कुछ आसन परिवर्तन कर लो। तो परीक्षित ने क्या जवाब दिया कि नैषा दुत्साह छुनमान तक्तो तम अभिवादति पीवंतम तुन्मुखाम्बोजा अच्युता हरि कथा। गुरुदेव जिस भूख प्यास के कारण मैंने शमीक ऋषि के गले में मरा हुआ सांप डाला और उनके पुत्र ने हमें सांप दे दिया, आज वही परीक्षित इस भागवत कथा में 4 दिन से भूखा प्यासा बैठा और हमें न भूख लग रही है न प्यास लग रही है। क्यों नहीं लग रही है? तो पिबंतम त्वन्मुखाम्बोजा, आपके मुखार बिंद से निश्चित निकली हुई कथामृत रसामृत भागवतामृत के पान करने में मैं इतना लीन हो गया हूं कि हमें न भूख लग रही है न प्यास। इसलिए मैं कोई आसन परिवर्तन नहीं करूंगा, आप हमें कथा सुनाइए। हमारे पास समय बहुत कम है, क्योंकि 7वें दिन हमें शरीर भी बदलेगा, हमारा शरीर भी बदलेगा। परीक्षित को ध्यान में है कि मेरा शरीर ऋषि का शाप व्यर्थ नहीं जाएगा। तो सुखदेव जी कहते हैं महाराज परीक्षित तुम धन्य हो, तुम्हारे जैसे श्रोता यदि मिल जाए वक्ता को तो वक्ता का जीवन भी धन्य होता है, वक्ता का भी उद्धार हो जाता है। क्योंकि वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषा स्त्री पुराते ही, भगवान वासुदेव की कथा तीनों प्रकार के व्यक्ति को पवित्र करती है। वक्तारम परीक्षकम श्रोत्रिस तत्पाद शरीर में, वक्ता श्रोता और इसके प्रति जिज्ञासा रखने वाला, तीनों प्रकार का व्यक्ति पावन होता है। जैसे गंगा स्नान करने वाला, गंगा जल पान करने वाला, और यदि गंगा जल उपलब्ध न हो तो गंगा गंगा कहने वाला भी वही होता है। सुखदेव जी परीक्षित से कह तो दिए, लेकिन स्वयं असमर्थवान पा रहे हैं। आंख मूंद कर भगवान कृष्ण का ध्यान करते हैं कि धेयः सदा परिभवगर्मभिष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्जिनुतं शरण्यं भक्त्यातिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वंदे महापुरुष ते चरणारविंद। हे प्रभु, अब तक तो मैंने कथा सुनाई, अब आपकी कथा आने वाली है। नंद नंदन श्याम सुंदर की कथा आने वाली है, जो कथा बड़ी टेढ़ी मेढ़ी है। नटवर नागर कन्हैया की माखन चोर की लीला बड़ी अद्भुत है, जो सबको कहने का अधिकार नहीं है। और मैं आपकी कथा नहीं कर सकता, हम में वो सामर्थ्य नहीं, इसलिए आप अपनी कथा अपने मुखारबिंद से कहिए। मैं आंख मूंद कर व्यास मंच पर बैठ जाता हूँ, आप मेरे हृदय में प्रवेश कीजिए और अपनी कथा स्वयं अपने मुंह से। इस तरह से सुखदेव जी ने भगवान का ध्यान किया और कहते हैं कि महाराज परीक्षित जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धरती पर धर्म की हानि होती है, आसुरी शक्ति की वृद्धि होती है, तो भगवान का अवतार होता है। द्वापर युग के अंत में बड़े बड़े बलवान राक्षस सब थे और सभी राक्षस का सरदार था कंस, मथुरा निवासी उग्रसेन का पुत्र, जो पूर्व जन्म में काल नेमी था, वो इस जन्म में बड़ा बलवान है।
जरासंध दंत वक्र शिशुपाल शक्तासुर बकासुर अघासुर धेनुकासुर केसी मुष्टिक चाणूर, ये सब एक से एक बलवान राक्षस, देवता से बलवान, और जिनके आतंक से धरती आतंकित थी। सब देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की और भगवान ने अवतार लेने की योजना बनाई। कंस की चचेरी बहन का, कंस ने अपनी बहन का ब्याह वसुदेव जी के साथ किया, बड़े धूमधाम से, बड़े उत्सव के साथ, और अनेक रथ सोने चांदी के साथ देवकी को विदा कर रहा था, दहेज के रूप में देख, उपहार के रूप में देख। उसी समय आकाशवाणी हुई, पथि परिग्रहणम कंस आभासवाद भास्रिक अस्यास्तु अष्टमी गर्भ हंतायाम बहुसौभितः। कंस जब देवकी को प्रस्थान विदा कर रहा था, वसुदेव देवकी को रथ पर बैठाकर, तो आकाशवाणी हुई, कंस सावधान हो जा, जिस देवकी से तुम इतना प्यार करते हो, इसी देवकी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा, तेरी मृत्यु का कारण होगा। आकाशवाणी को दोहरा दिया। कंस तिलमिला उठा, तुरंत म्यान से तलवार खींचकर जिस देवकी से इतना प्यार कर रहा था, अपनी मृत्यु से घबरा कर तो कंस उसी देवकी का वध करना चाहता है। वसुदेव जी ने कंस को समझाने का प्रयास किया। कहा, कंस, जीवन और मृत्यु तो मनुष्य के साथ ही आता है, जो जन्म लेगा उसे मरना पड़ेगा। यदि देवकी का पुत्र तुझे नहीं मारेगा तो क्या तुम कभी नहीं मरेगा? तुम्हें वैसे भी मरना पड़ेगा। तो तुम ये पाप मत करो, देवकी तेरी बहन है, अभी अभी देवकी का ब्याह हुआ है, अभी इसने जीवन का कोई रस नहीं चखा है, ऐसा तुम जघन्य अपराध मत करो। लेकिन कंस अपने विचार पर आरूढ़ रहा। वसुदेव जी सोचने लगे कि किम दुस्सहम साधूनाम विदुषाम किम अपेक्षितम किम अकार्यम कदर्यानाम किम दुस्तरम धृतात्मनाम। नीच व्यक्ति किसी प्रकार की नीचता कर सकता है, तो युक्ति से काम लिया। वसुदेव जी ने कंस से कहा, कंस, तेरा दुश्मन देवकी है या देवकी का पुत्र है, तो मैं तुम्हें वचन देता हूँ, देवकी के गर्भ से जो भी बच्चे जन्म लेंगे हम तुम्हें सौंप देंगे। तुम बहन की हत्या मत करो, नारी हत्या मत करो। भगवान की माया से प्रेरित बुद्धि कंस की समझ में बात आ गई। कंस ने वसुदेव देवकी को छोड़ दिया और समय पर देवकी ने 6 पुत्रों को जन्म दिया है। 6 पुत्र देवकी के सही सलामत हैं। कंस इन भांजाओं से बड़ा प्रेम करता है, इनके साथ उठता बैठता खेलता है। नारद जी ने सोचा कि कंस तो बड़ा पापी है, कंस बहुत पाप कर चुका है, अब इसके पाप का घड़ा भरने वाला है। लेकिन यदि इसके हृदय में दया आ गई और ये पाप करना छोड़ दे तो फिर भगवान का अवतार नहीं होगा। तो नारद जी आए कंस के पास और कंस को उल्टा सीधा समझाकर नारद जी ने कंस से कहा, कंस, भगवान की माया बड़ी विचित्र है, वो कभी उल्टी लीला कर देता है। पहला को 8वां कर देगा और 8वां को पहला कर देगा, तो तू मारा जाएगा उसके हाथ से। इस तरह से नारद जी ने समझाया कि कंस की खोपड़ी पलट गई। नारद जी वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। कंस देवकी के सभी बच्चे को मार डालता है, बाल हत्या किया, धरती तिलमिला उठी, कंस के पाप का घड़ा भरा और वसुदेव देवकी को हथकड़ी बेरी डालकर कारागार में बंदी बना लिया। अब देवकी ने कारागार में गर्भ धारण किया, 7वां गर्भ धारण किया और भगवान की माया से प्रेरित स्वयं शेषावतार शेष भगवान देवकी के गर्भ में आते हैं। 7 महीना के हुए तो भगवान ने योग माया भगवती को आदेश दिया कि देवकी के गर्भ का बालक वसुदेव की एक दूसरी पत्नी है रोहिणी, जो नंद महल में गोकुल में रहती हैं। नंद जी गोकुल के ग्वाल बाल के सरदार हैं और कंस से छिपकर वसुदेव की पत्नी वहां रहती है। कंस बड़ा अत्याचारी है, लोगों को सताता है, इसलिए ये लोग जहां तहां छिपकर किसी किसी रूप में निवास कर रहे हैं, समय बिता रहे हैं। तो 7 महीना के बाद देवकी के 7वें गर्भ के बालक को योग माया भगवती वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के घर में स्थापित कर देती हैं। भादो मास द्वादशी तिथि के दिन शुक्ल पक्ष में रोहिणी के गर्भ से बलराम जी का जन्म होता है। बलराम जी जन्म के बाद आंखें नहीं खोलते हैं, उनकी आंखें बंद है।
मैया जसोदा, मैया रोहिणी को बड़ा आश्चर्य लगता कि ये बालक अंधा होगा कि सूरदास होगा। संयोग से सांडिल मुनि आए। मैया जसोदा ने सांडिल मुनि से पूछा कि बाबा ये बालक आंखें नहीं खोल रहा है। सांडिल मुनि ने कहा ये बालक आंख खोलेगा साल भर के बाद, क्योंकि ये किसी का इंतजार कर रहा है। किसका इंतजार कर रहा है? ये जसोदा नंदन का इंतजार कर रहा है। जसोदा के गर्भ से एक अद्भुत बालक जन्म लेने वाला है, और जो इस बालक के इष्ट देव होंगे उन्हीं के दर्शन के लिए आंखें बंद करके रखा है। लोगों की समझ में बात नहीं आ रही है कि जसोदा की उम्र 80 वर्ष की है, अभी तक जसोदा को कोई संतान नहीं है। अब बुढ़ापे में जसोदा को लड़का होगा। तो सांडिल मुनि कहते हैं हाँ, मेरी भविष्यवाणी तो यही बता रही है, लेकिन पूरे गोकुलवासी नंद जसोदा के निमित्त अपना अपना व्रत करे, अपना अपना पुण्य समर्पित करे। सांडिल मुनि भविष्यवाणी करके चले गए और गोकुलवासी नंद जसोदा के निमित्त एकादशी व्रत करने लगे, कात्यायनी भगवती की उपासना करने लगे। सभी अपने इष्ट देव कुलदेव से यही मनाने लगे कि नंद के घर परमानंद श्री कृष्ण चंद्र का आगमन किसी तरह हो। और यहाँ लाला मंदिर के पावन प्रांगण में हम लोग जितने श्रद्धालु बैठे हैं, सबके मन में भी यही भाव है कि जल्दी से बालकृष्ण का आगमन हो। तो हम सब आदमी मिलकर के भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु विलंब हो गया है, जरा जल्द आप आने का कष्ट कीजिए, कृपा कीजिए। सब आदमी भगवान से प्रार्थना करें। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राहत थे ब्रजवाला। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राहत थे ब्रजवाला। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राहत थे ब्रजवाला। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राहत थे ब्रजवाला। बाल बाल एक एक से पूछे, बाल बाल एक एक से पूछे, कहाँ है मुरली बाबा रे। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राहत थे ब्रजवाला। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राहत थे ब्रजवाला। कोई न जाए गूंजी गलिन में, तुझ बिनु गलिया सुनने को। तुझ बिन कलिया चुनने को, तुझ बिन कलिया चुनने को। तरस रही है, जहो तरस रही है यमुना के तट, धुन मुरली की सुनने को। धुन मुरली के सुनने को, धुन मुरली के सुनने को। अब क्यों देर करे हो नटखट, अब क्यों देर करे हो नटखट। चौद विधा में डाला रे। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राहत थे ब्रजवाला। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राहत थे ब्रजवाला।
पूछे पूछे कहाँ है तेरी माता रे भरी भेड़ भरी नंदलाला तेरी नाद के ब्रजवाला भरी भेड़ भरी नंदलाला तेरी नाद के ब्रजवाला भरी भेड़ भरी नंदलाला तेरी नाद के ब्रजवाला भरी भेड़ भरी नंदलाला तेरी नाद के ब्रजवाला। बोलवार कृष्ण भगवान की जय। सब भक्तों की पुकार। भाद्र मास अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र का योग कृष्ण पक्ष मध्य रात्रि कंस के कारागार में प्रभुज नारायण प्रकट होते हैं। तम बालक अमुजक्षणम चतुर्भुजम शंख गदार युधायुधम श्री वत्स लक्ष्मम गलसौभिकौस्तुभम नमामि विष्णु श्रीसा चतुर्भुजम। भगवान पहले चतुर्भुज रूप से कारागार में वसुदेव देवकी को दर्शन दिया, उस काल कोठरी को प्रकाशित किया। ब्रह्मादि समस्त देवता भगवान की स्तुति करने चले आए। सत्यम व्रतम सत्य परम च सत्यम सत्यस्य योनि निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यम ऋत्सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। हम लोग दो बार कन्हैया का स्वागत करें। कन्हैया आ गए हैं कारागार में, अब गोकुल में आने वाले हैं। अभी तक तो लोगों को मालूम नहीं कि कंस का साम्राज्य है और कंस के भय से वहां कोई जबान खोल नहीं सकता। तो कन्हैया भी चुपके चुपके कंस के भय से नंद की नगरी में, प्रेम की नगरी में, गोकुल नगरी में आने वाले हैं। तो पहले कारागार में देवताओं ने फूल बरसाकर स्तुति करके कन्हैया का स्वागत किया। स्वागतम कृष्णा 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 समस्त देवता भगवान की गर्वस्तुति करते हैं, सब अंतर ध्यान हो जाते हैं। भगवान ने वसुदेव को सावधान किया कि मैं पहले चतुर्भुज रूप दिखाकर आपको भय मुक्त करने आया। आपके अंदर जो कंस का भय है, आप जो कंस से भयभीत हैं, वो डरने की जरूरत नहीं। तावत भयम द्रवण गए है स्वर्ण निमित्तम शोकस प्रिया परिभवो विपला। तभी तक मनुष्य को संसार में डरना चाहिए जब तक मेरी कृपा नहीं हो गई। जब मेरी कृपा हो जाए तो संसार में किसी से डरने की जरूरत नहीं है। कंस अब आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मैं इतना भयभीत कर दूंगा कंस को अपनी माया के द्वारा कि कंस अपनी सुरक्षा के चक्कर में परेशान रहे। मैं आपका पुत्र बनूंगा,
लेकिन 12वें साल में प्रकट होऊंगा। आप मुझे सीधे गोकुल नंद महल में पहुंचा दीजिए। मैं आपका दूध नहीं पीऊंगा, मैं बाल लीला का आनंद आपको नहीं दे पाऊंगा। अभी 12 साल आप इस कारागार में और भजन कीजिए, मैं गोकुल में लीला करूंगा, नंद यशोदा को आनंद दूंगा, गोकुल वासियों को आनंद दूंगा। और 12वें साल में मैं कंस को मारकर आपके साथ रहूंगा। आप हमें शीघ्र, मैं छोटा सा बालक बनता हूँ, हमें शीघ्र गोकुल पहुंचा दीजिए। तो आकाशवा इस तरह से सावधान करके भगवान चतुर्भुज रूप से अंतर्धान होकर एक छोटा सा बालक बनते हैं। और जन्मे कृष्ण भगवान जेल दरमियान मुरलिया वाले, खुल गए जेल के ताले। जब भगवान प्रकट होते हैं तो ताले खुल जाते, पहरेदार सो जाते हैं, हथकड़ी बेरिया खुल जाती है। और बड़ी आसानी से वसुदेव जी अपने लल्ला को टुकड़ी में लेकर भादो मास 12 बजे रात्रि में कन्हैया प्रकट हुए हैं। सुंदर झंझावात है, हवा बह रही है, बूंदे पड़ रही है। और ऐसे ही विकट समय में वसुदेव जी अपने लल्ला को लेके जा रहे हैं। चलिए, कारागार में भगवान प्रकट हुए तो कैसा चमत्कार हुआ, उसके बाद हम लोग चलेंगे बधिया कार्यक्रम। फटाफट 2 कड़ी बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। खुल गए सारे ताले, वाह क्या बात हो गई। और जब से जन्मे कन्हैया रामात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया रामात हो गई। सावन घोर अंधेरा कैसी रात हो गई। सावन घोर अंधेरा कैसी रात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया रामात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया रामात हो गई। चुपके से आना जन्म लिए काना, द्वापर जवाना पुराना। चुपके से आना जन्म लिए काना, द्वापर जवाना पुराना। हाल लगना ओ बहर दिखाना, कंस का जुल्म चढ़ाना। उस रात पे कतरी भयंकर था, बादल छाए उमराए बरसात हो गई। बादल छाए उमराए बरसात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया रामात हो गई, तब से जन्मे कन्हैया रामात हो गई। सभी आदमी बैठ जाइए, बैठ जाइए। घटाई थी काली अजब मत वाली, ते टोकरे में मोहन मुरारी। घटाई थी काली अजब मत वाली, ते टोकरे में मोहन मुरारी। सवरवारी करे रखवारी, जमुना ने बात बिचारी। श्याम आए हैं भक्त को हितकारी, इनके चरणों में
से जन्मे हो। करामात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। खुल गए सारे ताले, वाक्य बात हो गई। खुल गए सारे वाक्य बात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। भगवान कृष्ण भगवान की। अब तमाम श्रद्धालुओं से आग्रह है कि सब आदमी बैठ जाइए। सबसे पहले अभी बधैया शुरू नहीं हुआ, बैठ जाइए, बैठ जाइए, सब अपनी अपनी जगह पर बैठ जाइए। बेलू आप बैठ जाइए, बैठ जाइए, सब आदमी बैठ जाइए। सब आदमी से आग्रह है कि जहां जो स्थान मिल रहा है बैठ जाइए। ए, बच्चा पार्टी, ए लड़का सब, ए, मिला जो मिलना था, आप नहीं लुटेगा, बैठ जाओ। बैठिए बैठिए। अरे बधैया का आनंद लीजिए ना, बाबा को भी वहां कष्ट दे दिया आप लोग, बोले थे इसीलिए बगल में रहने के लिए। सब आदमी से आग्रह है, सभी आदमी से, अरे बैठ जाओ ना सब आदमी, बैठिए। अभी बधैया बाकी है, अभी कुछ नहीं हुआ है। हमारे राम जी आनंद जी को नहाने गया, चॉकलेट लुटाती हो गया। हाँ चलिए, अच्छा हुआ, बैठ जाइए सब आदमी, बैठ जाइए। हाँ, बैठिए। नाम धुन करा दीजिए, सब आदमी बैठ जाएंगे। नाम धुन 2 मिनट कीर्तन कीजिए सब। गोविंद जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय राधा रमन हरि गोविंद, जय जय राधा रमन हरि गोविंद, जय जय राधा रमन हरि गोविंद, जय राधा रमन हरि गोविंद, जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय बोलो राधा रमन हरि गोविंद, जय जय 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 श्री राधे। पहले गेट को जो जाम किए हुए हैं उन श्रद्धालुओं से आग्रह है कि बैठ जाइए। ए लड़के लोग बैठो, तुम लोग वहां बैठो, बैठ जाओ, बैठ जाओ, सब बैठ जाओ। अब चॉकलेट नहीं लूटा जाएगा, बधैया हो रही है, बैठो बैठो सब आदमी बैठो, बैठ जाओ, बैठ जाइए। सभी महिलाओं से आग्रह है, सबसे आग्रह, बैठ जाइए। चलिए बधैया, चलिए कन्हैया गोकुल में आए और कन्हैया के आने की खुशी में गोकुलवासी बड़े मस्ती में झूम रहे, नाच रहे हैं। ले लन कन्हैया अवतार हो, ले लन कन्हैया अवतार हो, देवकी के ललन मां। ले लन कन्हैया अवतार हो, देवकी के ललन मां। ले लन कन्हैया अवतार हो, देवकी के ललन मां। ले लन कन्हैया अवतार हो, देवकी के ललन मां। देवकी ललन मां, देवकी के ललन मां, देवकी ललन मां, देवकी के ललन मां। गुलाब में मचल जय जयकार हो, यशोदा के अंगना। गुलाब में मचल जय जयकार हो, यशोदा के अंगन मां। जय हो, देवकी के ललन मां। ललन कन्हैया अवतार हो,
देवकी के ललनवा। अष्टमी के रात मास भादो अनहरिया, अष्टमी के रात मास भादो अनहरिया, कृष्ण जी के लोक चला गोकुल नगरिया, कृष्ण जी के लोक चला गोकुल नगरिया। झिम झिम हो झिम झिम मरद फुहार हो, सुनी कृष्ण के जन्मवा। कृष्ण के जन्मवा। कन्हैया अवतार हो, देवकी के ललनवा। कन्हैया अवतार देवकी के ललनवा। चलिए नंद के आनंद भये जय करिए लाल की। नंद के आनंद भये जय कन्हैया लाल के, नंद के आनंद भयो जय जय कन्हैया लाल के। गोरपाल की मदन गोपाल हाथी गोरपाल की मदन गोपाल के, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के। जय हो नंद लाल की जय जय हो हो गोपाल के, ओ जय हो नंद लाल की जय जय हो हो गोपाल ओ के। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के, ओ नंद के आनंद भयो जय जय कन्हैया लाल के। कोटिन ब्रह्मांड के अधिपति गोपाल लाल के, कोटिन ब्रह्मांड के जय हो गोपाल के। ओ हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल के, ओ नंद के आनंद भयो जय जय कन्हैया लाल के। ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के, पूनम के चंद्र जैसे शोभा है ओ पूनम के चंद्र जैसे शोभा लाल के। ओ हाथी घोड़ा पाल की जय जय कन्हैया लाल के, ओ हाथी घोड़ा पाल की जय जय कन्हैया लाल के। ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के, ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के। आनंद से बोलो सब जय हो ब्रज लाल के आनंद से बोलो सब जय हो कन्हैया लाल की। चलिए एक दूसरा बधैया सुनिए। और हमारे मुख्य जजमान जी शिशिर कुमार अग्रवाल जी सभी पंडित कलाकार सबको 100-100 रुपए का पुरस्कार देने जा रहे हैं। जरा जोरदार तालियां बजा दीजिए। और राम जी सब तो ऐसे ही लुटा रहे हैं, उनके नाम पर भी तालियां बजाइए। नंद जी माँ की हैं खाली। चलिए दूसरा बधैया डगर डगर जो भी शुरू करो। बैठ जाइए आप लोग, बैठ जाइए, फिर खड़े हो जाइएगा, बैठ जाइए। डगर डगर बिच गोकुला नगरिया वहाँ कलाकार सबको वहाँ ओ दरभंगा नगरिया बधैया बाजे। क्यों बधैया बाजे? क्योंकि बैठ जाओ बाबू, बैठ जाओ। बाबा नंद के दुआरिया बधैया बाजे। बाबा नंद के दुआरिया ओ बाबा नंद के दुआरिया बधैया बाजे। बाबा नंद के दुआरिया बधैया बाजे। नगर डगर गोकुला नगरिया ओ गोकुला नगरिया बधैया बाजे। डगर डगर बिच गोकुला नगरिया, ओ गोकुला नगरिया बधैया बाजे। ओ बधैया बाजे ओ बधैया बाजे। बाबा नंद के दुआरिया बधैया बाजे। ओ बाबा नंद के दुआरिया बधैया बाजे। ओ यशोदा जी के अंगना बधैया बाजे। ओ यशोदा जी के अगना बधैया बाजे। जहो हरि बोल। राजा जी के सोए ओ मुकुटा पीतांबर ओ मुकुटा पीतांबर सुंदरनी। राजा जी के सोए ओ मुकुटा पीतांबर, ओ मुकुटा पीतांबर यशोदा रानी। हो यशोदरनी ओ
यशोदा रानी लाल पियरी चुनरिया यशोदा रानी लाल पियरी चुनरिया यशोदा रानी नंद के दुआरिया बधैया बाजे नंद के दुआरिया बधैया बाजे राजा जी लुटावत वो अनदान सुनवा वो अनदान सुनवा यशोदा रानी राजा जी लुटावत वो अनदान सुनवा वो अनदान सुनवा यशोदा रानी ओ यशोदा रानी ओ यशोदा रानी और रानी जी और भक्त सब यहाँ पर क्या लुटा रहे हैं? रुपया लुटा रहे हैं सभी भक्त। ओ नग जरित गगन मां यशोदा रानी नग जरित गगन मां यशोदा रानी बाबा नंद के दुआरिया बधैया बाजे बाबा नंद के दुआरिया बधैया बाजे जय हो। हरि बोल ताली बजाते हुए ओ देवन विवान चढ़े फूल बरसावे ओ फूल बरसावे फटन लागे देवन विमान चढ़े फूल बरसावे ओ फूल बरसावे लुटने लागे ओ लुटने लागे ऐसो सुंदर ललन मां लुटने लागे ऐसो सुंदर ललन मां लुटने लागे डगर डग ऐसे नहीं लुटाइए भगदड़ मच जाएगी। मंच के पास थोड़ा दूरी बना के रखिए, बाजा सब है। अभी सभी आदमी सागरा बैठ जाइए, आरती के बाद बांटेंगे, अभी बैठ जाइए। एक और बधैया होगी उसके बाद में आरती कराते हैं। बैठ जाइए सब आदमी से आग्रह है, बैठ जाइए सभी आदमी। हो गया हटाओ ना वहां से, हो गया। अब होगा उनका